इस वक्त स्टडी कर रहे हैं मैथमेटिक्स और क्लास मैट्रिक है हमारे पास। और उसमें हम पढ़ रहे थे, यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स के बारे में स्टडी कर रहे थे। तो उसका पहला केस हम स्टडी कर चुके थे जिसमें फ्रीक्वेंसी टेबल की हमने स्टडी की थी। फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया था हमने विद डिस्क्रीट क्लासेस के साथ, लेकिन उस डिस्क्रीट में हम जानते हैं कोई पॉइंट में डेसिमल वगैरह नहीं होता, कोई क्लास लिमिट वगैरह नहीं होती उसके अंदर। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये जो स्टडी करेंगे ये फ्रीक्वेंसी टेबल है और ये होता है, ये क्लास स्टडी होगी, यानी कंटिन्यूस क्लासेस को स्टडी करेंगे। यानी सेकंड केस आ गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक के सवाल होंगे 22.1 के हमारे। कहता है क्या है कि ये क्या बताना चाहता है हमारे को, फ्रीक्वेंसी टेबल किस समय आ जाएगा कंटिन्यूस क्लास का। कहता है इफ़ ऑब्जर्वेशंस आर स्प्लिट ओवर अ रेंज ऑफ अ नंबर, अगर कोई भी ऑब्जर्वेशन जो है किसी नंबर की रेंज के अंदर आ रहे हैं विथ लेसर रिपीटेशन, यानी कि उनको जो रिपीट हुआ हुआ है वो कम से कम हुआ है। यानी कि ऐसा नहीं है कि हमने जो डिस्क्रीट क्लास पढ़ा था उसमें तो मैक्सिममली क्या थे कि वो रिपीट ज़्यादा थे उसके अंदर, लेकिन यहाँ पे रिपीटेशन बहुत कम होगा बट मोर वेरिएशन, बहुत ज़्यादा वेरी कर रही होंगी वैल्यूज़ हमारी। देन वी यूज़ कंटिन्यूस क्लास इफ़ द डेटा आर continuous class if the data are less repetition means observations are less repetitions numbers and more variations, then we use the continuous class। इन समझ लीजिए इस बात को अच्छी तरह से कि रिपीटेशन जो होगा वो बहुत कम होगा ज़रूर, लेकिन बहुत कम होगा, लेकिन वेरिएशन ज़्यादा होंगी, बहुत ज़्यादा वैल्यू चेंज होंगी उसके अंदर। यानी कि वैल्यूज वेरिएशंस होंगी तो रिपीटेशन लेस हो जाएगा, अंडरस्टूड बात है। तो उस क्लास को हम कहते हैं कंटिन्यूस क्लास। ठीक है, इसमें डिस्क्रीट भी डेटा हो सकता है और कंटिन्यूस भी डेटा हो सकता है। कंटिन्यूस डेटा में क्या होता है, पॉइंट में डेसिमल्स में होता है, और डिस्क्रीट में क्या होता है, वो होल नंबर होता है। यहाँ पर हम स्टडी करेंगे किस तरीके से, लेकिन पहले आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि लेस रिपीटेशन होगी, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग क्या है कि मोर वेरिएशंस होंगी। दो चीज़ों को स्टडी कर देख लेंगे आप, डेटा देखेंगे अंदाज़ा हो जाएगा आपको कि रिपीटेशंस कम से कम हो रहा होगा, वेरिएशन ज़्यादा होगा। ये तो कंटिन्यूस क्लास की डेफिनेशन है। फिर कहता है दीज क्लासेस आर नॉट सिंगल नंबर बट आर रेंज ऑफ नंबर। सिंगल नंबर नहीं होंगे, इंटरवल्स होंगे इसके अंदर, नंबर्स की रेंज होगी हमारे पास। किस तरह से वो दिखाते हैं अभी आपको। ईच कंसिस्टिंग ऑफ ऑल नंबर विद इन अ लिमिट ऑफ द क्लास। कोई एक लिमिट होगी, जैसे 19 से लेकर 20 तक, 19 से लेकर 29 तक की एक लिमिट होगी। इसके दरमियान में जो वेरिएशंस हुई हैं उनको काउंट करेंगे, उनको मार्क करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो लिमिट्स भी आएगी इसके अंदर। फिर यहाँ पे कहता है रेंज। रेंज क्या चीज़ है, कहता है इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन। अब जो भी हमें एक डेटा मिला हुआ होगा कहीं से तो स्टार्ट का क्या हुआ होगा। अच्छा, दूसरी जैसे कि नंबर तो रैंडम में होंगे, नंबर ऐसे सीक्वेंस में नहीं होंगे जी 3 4 5 या 3 5 9 15 20 30 60 100 200, लाइक इस तरह से नहीं होगा डेटा, याद रखिएगा। नंबर जो होंगे वो हमारे पास रैंडम होंगे, फर्स्ट थिंग, जिसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई ये नंबर मिस तो नहीं हो रहा कि मुझसे काउंट करते हुए। तो इसलिए याद रखिएगा उस रेंज के अंदर नंबर वो रैंडम होंगे। करना चाहें तो आप कर सकते हैं उसको, अपने इजी करने के लिए आप अरेंज कर सकते हैं उसको। अगर आप अरेंज कर लेते हैं तो ये तो सबसे बेहतरीन हो जाता है डेटा का, एक दो स्टेप बढ़ जाते हैं, उसमें सारा डेटा ऑर्डर वाइज कर सकते हैं कि सीक्वेंस वाइज कौन कौन सा है, इसमें आपको सारी लिमिट सब कुछ ईजीली नज़र आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम समझाने का मकसद ये था कि डेटा रैंडम पड़ा हुआ होगा आपका वहाँ पे, वो कहीं ना कहीं से स्टार्ट लिया हुआ होगा। फ़र्ज़ किया कि एक डेटा है हमारे पास 15 20 35, लेकिन किस तरह से फिर बाद में आ गया, क्या कहते हैं 16 आ गया, आगे चला गया 62 हो गया, यहाँ पे 110 हो गया। तो अब स्टार्ट कहाँ से हुआ, 110 से हुआ, लास्ट कहाँ पे पहुँच गया, 62 तक पहुँचा, जो मैंने अभी तक रेंज बताई थी आपको। तो ये इसमें एक हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन होगी लास्ट वाली, और एक इनिशियल जहाँ से उसने स्टार्ट लिया हुआ होगा, उन दोनों को माइनस करेंगे तो वो उसकी रेंज कहलाता है कि इसमें इतनी रेंज है इसकी, यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ तक के दरमियान में। ठीक है जी, क्लास लिमिट एक टर्म आएगी यहाँ पे, रेंज की टर्म आएगी, थोड़ा सा क्लियर कर दिया आपको, लेकिन फिर भी दिखा देंगे आपको। क्लास लिमिट्स क्या है, तो दो क्लास की लिमिट होती हैं, एक लोअर क्लास लिमिट होती है, एक अपर क्लास लिमिट होती है। लोअर क्लास में क्या होता है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर समझ दी कि वो छोटे नंबर होंगे, ऐसी बात नहीं होगी, कहीं ना कहीं से वो वैल्यूज स्टार्ट हो रही होंगी, समझ आ रही। जैसे कि फ़र्ज़ कर लेते हैं एक नंबर हमारे पास है 8, फिर फ़र्ज़ कर लेते हैं
12, फिर फर्स्ट कर देते हैं 16, फिर फर्स्ट कर देते हैं 20, फिर 28। तो स्टार्ट जो हुआ कहाँ से, 8 से स्टार्ट हुआ, तो वो लोअर नंबर होगा, LCL होगा, लोअर क्लास लिमिट होगा हमारे पास। और एंड कहाँ पे हुआ हमारा, वो 28 पे किया, जो भी बता रहा था मैं आपको। तो वो जो 28 होगा, जो आखिरी होगा, वो उसकी अपर क्लास कहलाएगा। तो द ऑब्जर्वेशन स्टार्ट फ्रॉम LCL। जो ऑब्जर्वेशन होती हैं स्टार्ट जो हो रही होती हैं, जरूरी नहीं कि जो पहला नंबर आया वो LCL है, नहीं जी। जो पूरी सीक्वेंस में सबसे पहले इनिशियल वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू क्या थी उसकी, इनिशियल वाली वैल्यू क्या थी, सबसे छोटा नंबर क्या होगा हमारा, अगर काउंट जहाँ से हम रेंज सेलेक्ट करेंगे, लिमिट बनाने की कोशिश करेंगे, तो कम से कम और कम ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम LCL और UCL आपका ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक पहुँचा। एक टर्म और आई, क्लास इंटरवल भी कहते हैं, क्लास विड्थ भी कहते हैं, ज़्यादातर क्लास इंटरवल कह रहे होते हैं। इसको ज़ाहिर H से करते हैं हमारे पास। कहता है साइज़ या लेंथ ऑफ अ क्लास, कितनी लेंथ होगी, यानी कि क्लास कितना लंबा जाएगा, इस कार्ड क्लास इंटरवल। यानी कि जो इनिशियल पॉइंट है, यानी कि हम ये कह रहे हैं कि लोअर लिमिट है और अपर लिमिट है हमारे पास नज़र आ रही है हमारे पास, इसकी कितनी विड्थ होगी, कितना ज़्यादा ये एक्सटेंड होगा। तो किस तरह से होगा वो एग्जाम्पल्स में सॉल्व कर आपको दिखाऊंगा, आपको मैं समझ में आएगा। लेकिन याद रखिएगा कि टर्म इस्तेमाल करते हैं या कहीं पे H इस्तेमाल कर रहे होंगे हम। तो ये साइज़ होगा, लेंथ होगी क्लास की लेंथ को डिफाइन करेगा हमारे पास। क्लास इंटरवल, क्लास H फार्मूला होता है 1/10⁻⁴ और ये ब्रैकेट नहीं है, ये शो करने के लिए मैंने दिखा दिया कि यहाँ पे नीचे इस तरह से इस जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं होता है, ये इस तरह से होता है। देखिए ये 7 को उल्टा करके बना दें आप, नीचे आके एंड कर दिया, ये 7 सीधा करके बना दिया इस तरह से आपने, ये इस तरह से कहलाता है। ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं हमारे पास ये हमारे पास सीलिंग कहलाते हैं, हमारे पास सीलिंग अप्रोक्सीमेशन। ठीक है जी। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं होगा, याद रखिएगा, ये सीलिंग अप्रोक्सीमेशन का साइन बनेगा, यानी कि 7 एक सीधा बनेगा राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे 7 उल्टे की तरह बन जाएगा हमारे पास। इसमें R ओवर रेंज ओवर K होगा। K क्या होता है कि क्लास होता है, कितनी क्लासें बनेंगी, क्लासें कितनी बनेंगी वो बता समझाएंगे अच्छी तरह से आपको, टेंस पावर M। ठीक है, तो R आपका रेंज हो गया, K आपकी नंबर ऑफ क्लासेस हो गए, M क्या है कि अगर डेटा आपका डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट से मुराद हम जानते हैं 1 2 15 20 50 60 इस तरह, जिसमें डिजिट के बाद कोई डेसिमल नहीं है, डेसिमल नहीं आ रहा होता, डेसिमल के बाद कोई डिजिट ही नहीं होता, तो वहाँ पे M = 0 कर देंगे। अगर इंटीजर होंगे हमारे पास और हम जानते हैं पॉजिटिव इंटीजर होंगे ज़्यादातर हमारे पास, तो वो उसमें कोई डेसिमल वैल्यू नहीं है, तो M की वैल्यू 0 होगी। इफ़ डेटा आर कंटिन्यूस, अगर डेटा कंटिन्यूस वाला है, यानी दो टाइप बताई थी ना, एक डिस्क्रीट और एक कंटिन्यूस। अगर कंटिन्यूस वाला है, कंटिन्यूस मतलब ये कि जो डेटा होगा उसमें डेसिमल पॉइंट भी होंगे, डेसिमल के बाद कुछ वैल्यू होगी विथ वैल्यू अन डेसिमल। अगर उसके पॉइंट के बाद एक डेसिमल आ रहा है, डेसिमल यानी पॉइंट के बाद ये डेसिमल एक ही बात है, यानी डेसिमल के बाद अगर कोई एक डिजिट आ रहा है तो M की वैल्यू 1 होगी। अगर डेसिमल के बाद 2 डिजिट आ रहे हैं तो M की वैल्यू 2 हो जाएगी। अगर डेसिमल के बाद 3 डिजिट आ रहे हैं तो M की वैल्यू 3 हो जाएगी, एंड सो ऑन चलता रहेगा इस सिलसिला का। ये मैंने बताया था, ये स्क्वायर नहीं, ये सीलिंग कहलाता है अप्रोक्सीमेशन। देखिए यहाँ पर साइन बना के दिखा दिया, दिस इज कॉल्ड सीलिंग अप्रोक्सीमेशन। क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर इसके अंदर डेटा जो होता है अगर 4 है तो 4 ही रहेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों राउंड ऑफ जाना चाह रहे हैं यहाँ पे। सीलिंग के अंदर, सीलिंग अप्रोक्सीमेशन के अंदर अगर 1.6 आ गया, यानी कि ये 5 से ग्रेटर हो गया, क्या होगा, ये कैंसिल करके एक 8 कर देंगे यहाँ पे, 1.6 को कंसिडर करेंगे 2 अप्रोक्सीमेटली। 1.9 होगा तो यानी कि ये भी 0.5 से ज़्यादा है, बड़ा है, 5 से बड़ा है पॉइंट के अंदर, तो ये भी 2 कंसिडर हो जाएगा। 7.5 है तो ये भी, और ये भी कंसिडर ज़्यादा, यानी कि 1 8 कर देगा, 7 के अंदर 8 हो जाएगा, यानी कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे। ये सीलिंग होता है, साइन आपका ज़्यादातर सीलिंग इस्तेमाल करेंगे आप। देखिए नंबर ऑफ क्लासेस में भी सीलिंग का ही साइन इस्तेमाल किया गया है, ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, याद रखिएगा। तो इट्स रेंज फ्राम 5 to 15, 5 से लेके 15 तक इसकी रेंज होती है, डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, डिपेंड करता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है आपकी, एंड रेंज या रेंज कितनी है। एक होता है 5 से 15 तक का। मच हायर वैल्यू के रिजल्ट इन पुअर ग्रुपिंग, अगर बहुत ही ज़्यादा बड़ी वैल्यू आ जाती है के मतलब है उसकी क्लास, अगर क्लास से बहुत ज़्यादा बनेंगी उसकी, इसका मतलब उसका डेटा आपका जो ग्रुप है वो सही नहीं बनाया हुआ अपना, या लॉस है इन्फॉर्मेशन का, इन्फॉर्मेशन सही नहीं है आपकी, कुछ एरर है आपका। 5 से 15 तक की क्लासें बना लें ये तो मुनासिब आपके पास है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा क्लासें बना रहे हैं, 25 क्लासें बना रहे हैं, 50 क्लास बना रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि आपका डेटा इतना वो नहीं है आपका डेटा के में आपकी वैल्यू कम, यानी कि एरर है आपके पास।
फार्मूला क्या होता है क्लासेस का के का, ये हमारे पास सीलिंग अप्रोक्सीमेशन का साइन है, 1 + 3.322 log n। ना एन तो हम जानते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होती हैं आपके पास, तो log n जो होगा इज द लोगरिथम ऑफ n विद बेस 10, यानी कि ये कॉमन लोग होगा, नेचुरल लोग नहीं निकालेंगे आप, जिसकी बेस 10 होती है उसी से सॉल्व करेंगे आप इसको। ये सीलिंग ये साइन जो 7 की तरह के बने हुए उल्टे सीधे की तरह से, दैट इज कॉल्ड सीलिंग अप्रोक्सीमेशन। स्ट्रेच रूल क्या कहता है पास कि 15 से लेके वो 200 के दरमियान एन ऑब्जर्वेशन हो सकती हैं, यानी जो एन का मतलब है जो ऑब्जर्वेशन हैं वो कम से कम 15 होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा वो 20 तक हो सकती हैं ऑब्जर्वेशन। इसके दरमियान में कोई डेटा होगा तो उसको स्टेटिस्टिक्स करेंगे हम। इज इक्वल टू 25, क्लास की बात नहीं हो रही है, ऑब्जर्वेशन डेटा जो है, डेटा क्लासेस की बात नहीं हो रही, क्लासेस की अलग चाहिए के, तो अगर ज़्यादा हो गया आपके पास तो समझ लें आप क्या कहते हैं 5 से 15 के दरमियान में क्लासें बनती हैं। क्या रूल बताया था, 5 से लेके 15 तक की क्लासें बनती हैं, अगर इससे ज़्यादा क्लासें बनेंगी, क्लासें अलग चीज़ है याद रखिएगा, और एन अलग चीज़ है, एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। तो क्लासें जो है हमारे पास वो जितनी ज़्यादा होंगी इतना ही डेटा में एरर है आपके, तो ये 5 से 15 तक का क्लासें हो सकती हैं आपके पास, लेकिन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो वो तो 15 से लेके 200 तक हो सकती हैं आपकी, ठीक है। यहाँ पे एक फार्मूला दिखाया मैंने आपको कि अगर ऑब्जर्वेशन 15 थी, 25 ऑब्जर्वेशन यानी डेटा था, वैल्यूज़ आई हुई थी आपको, इनको आपको स्टेटिस्टिक्स करना था, तो ग्रुप बनाना था उसका, तो वो क्या होगा आपका, वो n इज इक्वल 25 था, तो फार्मूला k इज इक्वल टू 1 + 3.322 लोग, और ये 25 यहाँ रख दिया, 25 कॉमन लोग लेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3.332 से, प्लस कर देंगे 1, तो ये आ जाएगा 5 पॉइंट समथिंग। अब साहब बात है 5.6 आ रहा है, यानी कि ये पॉइंट में 5 से बड़ा है, पूरा राउंड ऑफ कर देंगे, एक बढ़ा देंगे, यहाँ पे 5 की जगह क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये राउंड ऑफ पढ़ा था आपने सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर, तो ये राउंड ऑफ कर देंगे इसको, और एक सिग्निफिकेंट हमारा यहाँ पे फिगर डिजिट बढ़ जाएगा, 6 हो जाएंगे हमारे पास। क्लासें कितनी बनी, ऑब्जर्वेशन तो 25 थी, लेकिन क्लासें कितनी बनेंगी, वो 6 बनेंगी आपके पास, ठीक है, 6 बनेंगी। एक टर्म और आएगी स्पेसिंग बिटवीन क्लासेस, क्लासेस के दरमियान की स्पेसिंग, उसको डी से ज़ाहिर करेंगे, एक क्लास के दरमियान का जो फ़र्क है, एक क्लास ख़त्म हो गई अब दूसरी क्लास शुरू करेंगे तो वो फ़र्क को डी से ज़ाहिर करेंगे, जो डी का आंसर आएगा वो ऐड करके नई क्लास स्टार्ट कर देंगे, निकला एक दूसरी क्लास खत्म हो गई तीसरी क्लास स्टार्ट करेंगे, जो डी होगा डी एक ही आएगा एक सॉल्यूशन के अंदर, वही ऐड कर करके क्लासों को बढ़ाते रहेंगे, जितनी क्लास है उस डेटा के इनिशियल से एंड तक की लिमिट के अंदर आ रही थी हमारे पास, तो डी क्या होगा हमारे पास, ये स्पेसिंग होगा बिटवीन क्लासेस, क्लासेस के दरमियान का फ़र्क होगा। द कांस्टेंट डिफरेंस होगा बिटवीन द लोअर क्लास लिमिट ऑफ अ क्लास एंड अपर क्लास लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास इन इज स्पेसिंग बिटवीन द क्लास डी, यानी एक अपर क्लास लोअर क्लास जो होती है उसका जो एक क्लास ख़त्म हो गई दूसरी क्लास स्टार्ट होगी, तो उसमें जो फ़र्क होगा वो डी से ज़ाहिर किया जाएगा। और इफ़ एम इज़ द नंबर ऑफ मैक्सिमम, अगर एम जो है हमारे पास मैक्सिमम नंबर है डेसिमल डिजिट के, देन तो क्या होगा फार्मूला डी इज इक्वल टू 1/, डी का फार्मूला क्या है 1/m⁻m। एम जो है वो 0 से स्टार्ट होता है 1 2 3 4, 0 कब होता है जब डिस्क्रीट डेटा होता है जिसमें डेसिमल नहीं होता, अगर डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो 1 पुट कर देंगे, डेसिमल के बाद अगर 2 डिजिट हैं तो एम की जगह पे 2 पुट कर देंगे, तो 1 स्टार्ट हो जाता है हमारे पास कंटिन्यूस डेटा के लिए, और 0 स्टार्ट होता है किसके लिए, डिस्क्रीट डेटा के लिए। और डिस्क्रीट डेटा m इज इक्वल टू 0, अगर डिस्क्रीट डेटा है तो m की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 0 होगी, d क्या आ जाएगा हमारे पास, d आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्यों कि इसकी जगह 0 की जगह डी एम की जगह 0 पुट कर देंगे, 10 की पावर 0 का मतलब क्या है वो 1 हो जाएगा, 1 को 1 से ऐड करेंगे 1, तो डी की वैल्यू 1 आ जाएगी डिस्क्रीट के लिए। लेकिन अगर कंटिन्यूस डेटा होगा तो याद रख लीजिए डेटा आर गिवन अप टू 1 डिजिट आफ्टर द डेसिमल, देन m इज इक्वल टू 1, वहाँ पे m क्या होगा हमारे पास 1 पुट किया जाएगा, m की वैल्यू 1 पुट कर दें यहाँ पे आप, 10 की पावर 1, 1 डिवाइड बाई 10 की पावर 1, तो 1 की पावर 10 का 1 करेंगे 10 ही आ जाएगा, उनको डिवाइड करेंगे 10 से तो 0.01 आ जाएगा। प्रोसीजर क्या है, किस तरह से किया जाएगा, देखें थ्योरी नहीं पढ़ा रहे मैथमेटिक्स की, हम सिर्फ समझाने के लिए बताया ताकि ये टर्म्स आएँ तो आपको समझ में आ जाए, ये बहुत मुश्किल नहीं है, लोगों ने इसको बहुत ही मुश्किल करके उसकी वीडियोस बनाई हैं। कहता है प्रोसीजर टू कंस्ट्रक्ट कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल, यानी कि कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल बना रहे हैं आप, उसका प्रोसीजर क्या होगा, तो नोट कर लें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो n है, सबसे पहले आपको तो n चाहिए कि कितनी ऑब्जर्वेशन है, बता देता
है, बाजू का डेटा में काउंट करना पड़ता है आपको। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डेटा, फिर आप चेक कर सकते हैं टाइप क्या है उसकी, डिस्क्रीट डेटा है या कंटिन्यूस डेटा है। ठीक है जी। इसका कहता है नोट करेंगे आप कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस इन डेटा, डेटा के अंदर जो आ रहा है उसमें कितने डेसिमल के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं, एम, वो मालूम करेंगे। एन मालूम किया, एम मालूम किया आपने, फिर आप मालूम करेंगे कैलकुलेट द रेंज, आपने यहाँ से स्टार्ट हुआ है, कहाँ से फाइनल से इनिशियल मालूम माइनस किया था हमने, कितनी रेंज है, रेंज मालूम करेंगे आप। कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ क्लासेस को, कितनी क्लास बनानी पड़ेंगी इसके लिए आपको। तो अन्यथा क्लास 5 से लेकर 15 तक की हो सकती है, ज़्यादा क्लासें होंगी तो एरर है आपको डेटा के अंदर, सही नहीं है। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ क्लासेस मालूम करनी है आपको, कैलकुलेट करने होंगे आपको क्लास इंटरवल मालूम करने पड़ेंगे, यानी एच, यानी कितना लंबी ये क्लास जा रही है, वो इनिशियल से इसका लोअर लिमिट से फाइनल लिमिट यानी कि अपर लिमिट तक के दरम्यान कितने डिजिट आ सकते हैं इसके अंदर, कितने आएंगे, कितना फ़र्क होगा। फिर एक क्लास ख़त्म हो जाएगी तो दूसरी क्लास शुरू करनी होगी, तो डी तब स्पेसिंग की जरूरत पड़ती है, कैलकुलेट द स्पेसिंग बिटवीन द क्लासेस। तो जब एक क्लास ख़त्म होगी दूसरी क्लास से आएगी तो डी ऐड करके दूसरी क्लास स्टार्ट कर देंगे। और जो एच है, एच ऐड करते हैं, लोअर लिमिट में ऐड करते हैं एच, उसको मिला के लोअर लिमिट को तो अपर लिमिट तक पहुंच जाते हैं उस क्लास की। हर क्लास की अपनी एक इनिशियल लिमिट हो, एक लोअर लिमिट होगी, एक अपर लिमिट होगी हर क्लास की। इन एक्सट्रीम कंडीशन, बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन आ जाए तो वी मे हैव टू टेक एच प्लस टू एच प्लस डी एज क्लास विड्थ एंड एड मोर वन क्लास, क्लासों को ऐड कर सकते हैं। ये एक्सट्रीम केस को अलग से स्टडी करेंगे, देखेंगे। ठीक है, इस वक्त ये एक पॉइंट और दिखा रहा है, डिटरमाइन क्लास लिमिट टू एश्योर डेट ऑल ऑब्जर्वेशंस आर इंक्लूडेड इनटू द के क्लासेस। जो भी आप लिमिट बना रहे हैं के क्लासेस के हिसाब से लिमिट बनाएंगे। वी कैन यूज़ द लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन एज स्टार्टिंग, जो जहाँ से ऑब्जर्वेशन की वैल्यू स्टार्ट हुई है, डिजिट नहीं डेटा आया हुआ, डेटा तो रैंडम आया हुआ होगा, उसमें सबसे कम डेटा जो होगा स्टार्टिंग वाला डेटा, सबसे लो वैल्यू डेटा, उसको LCL कहा जाता है, पढ़ाया था अभी, बताया था आपको। और ये स्टार्टिंग होता है किसका, अपर क्लास लिमिट का। तो अपर क्लास लिमिट कब मिलती है हमें, तो लोअर क्लास लिमिट में लोअर क्लास लिमिट जो है उसको प्लस करते हैं एच से और माइनस कर देते हैं स्पेसिंग से। ये इंटरवल विड्थ थी हमारे पास। राइट लिखें लोअर क्लास लिमिट लिखें, अपर क्लास लिमिट लिखें ऑफ अदर क्लासेस की बाय कंटिन्यूस एडिंग एच। जब अपर क्लास लोअर जब क्लासों में बनाना शुरू करेंगे तो उसमें एच का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। एच को ऐड कर लेते हैं, किसमें से, इनको इंक्लूड करते हुए ऐड करेंगे तो क्या होता है, वो बन जाता है हमारे पास, एक क्लास बन जाती है। तो एच का इंपॉर्टेंट रोल है। कहता है राइट करें आप क्लास लिमिट को एज ए क्लास इन द फर्स्ट कॉलम, जो पहला कॉलम बनाएगा वो बनेगा आपका, वो क्लास लिमिट का बनेगा फ्रीक्वेंसी टेबल के अंदर। ठीक है जी। दूसरा जो बनेगा वो ट्रॉली नोटेशन बनेगी, ट्रॉली मार्क लगेगा आपका, उसके अंदर कितना डेटा आया हुआ है उसका मार्क लगाएंगे आप, जैसे पहले कर रहे थे। उसी के बाद लिस्ट करेंगे, उसके बाद कहता है सेकंड कॉलम के अंदर, और थर्ड कॉलम में क्या करेंगे, जो काउंट करेंगे आप मार्कों को, उसको फ्रीक्वेंसी की सूरत, यानी कि पहला कॉलम आपका हो गया क्लास लिमिट का हो गया, दूसरा कॉलम आ गया आपका ट्रॉली मार्क का हो गया, तीसरा कॉलम आ गया फ्रीक्वेंसी का। यही पहले काम किया था आपने इस तरह से। क्लास बाउंड्रीज क्या हमारे पास है, हमारे पास ठीक है, वहाँ पे तो दूसरा हिसाब था डिस्क्रीट के अंदर, लेकिन यहाँ पे क्या, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, क्लास बाउंड्रीज क्या होंगी। बाउंड्री में क्या करेंगे आप, पहले क्लास की लिमिट पढ़ी थी आपने, क्लास की लिमिट में क्या था, लोअर क्लास लिमिट था, अब यहाँ पे बाउंड्रीज आ गए तो ये लोअर क्लास बाउंड्रीज आएंगे। ठीक है, क्लास लिमिट में जो है हमारे पास इंक्लूड कर देते हैं लोअर क्लास को अपर क्लास के दोनों पॉइंटों को, लेकिन बाउंड्री में इंक्लूड नहीं करते, ये आउट होते हैं ये। तो लोअर क्लास बाउंड्री में क्या होगा हमारे पास, हम जब लोअर क्लास बाउंड्री बनाएंगे तो लोअर क्लास लिमिट में से माइनस कर देंगे D/2 को। यानी कि क्लास बाउंड्री की दो टाइप हैं, एक लोअर क्लास बाउंड्री, एक अपर क्लास बाउंड्री। तो लोअर क्लास बाउंड्री में क्या करते हैं, लोअर क्लास लिमिट LCL में से माइनस कर देंगे D/2, ये लोअर क्लास बाउंड्री बन जाएगा। लेकिन वहाँ पे माइनस नहीं करेंगे, वहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, उल्टा हिसाब है, वहाँ पे ऐड करना पड़ता है, यहाँ पे माइनस करना पड़ता है। लोअर क्लास लिमिट में माइनस करेंगे D/2 को, अपर क्लास बाउंड्री में क्या करेंगे आप, प्लस कर देंगे अपर क्लास लिमिट के अंदर D/2। इस तरह क्लास का मार्क भी निकालते हैं, मिड पॉइंट भी निकालते हैं। मिड पॉइंट हम जानते हैं, दो वैल्यू को प्लस करें, डिवाइड कर दें 2 को, डेट इज कॉल्ड मिड पॉइंट। लेकिन यहाँ मिड पॉइंट नहीं कह रहे हैं, यहाँ टर्म इस्तेमाल कीजिए क्लास मार्क। तो लोअर क्लास लिमिट का भी बना सकते हैं और क्लासेस का लिमिट, क्लास लिमिट का भी बना सकते हैं, क्लास बाउंड्री का भी बना सकते हैं। CB क्लास बाउंड्री है, CL क्या है, क्लास लिमिट है।
लोअर क्लास लिमिट को प्लस करें अपर क्लास लिमिट में डिवाइड कर दें 2 से, ये भी एक आंसर है इसका क्लास मार्क का। दूसरा ये लोअर क्लास बाउंड्री में प्लस करें अपर क्लास बाउंड्री को और फिर डिवाइड कर दें 2 से, ये भी है। सवाल में जैसे आएगा मैं आपको उसको सोल्व करके बता दूंगा किस तरह से होता है। अब सारे क्लासेस जो हैं वो कंटिन्यूस क्लासेस हैं, क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 11 तक। कहता है कंस्ट्रक्ट कीजिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को, यानी कि एक टेबल बनाइए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का विद कंटिन्यूस क्लासेस के साथ ऑफ द नंबर्स ऑफ एब्सेंटीज इन अ क्लास, जो गैर हाजिर बच्चे हैं क्लास में उनका टेबल बताइए। अब टेबल किस तरह बनाएंगे आप? फॉर 18 डेज, कितने दिनों का आपको डेटा मिला है? आपको 18 दिन का मिला है, ठीक है। कितने दिन का डेटा मिला आपको? 18 दिन का। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो आपके 18 है आपके पास। तो n इज इक्वल टू, पहला स्टेप हमने कहा था n मालूम करेंगे। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये जितने दिन का ऑब्जर्वेशन है ये 18 दे रखी हैं। अगर ये ना भी लिखे तो डेटा से आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 इस तरह से काउंट करेंगे, ये 18 ही निकलेंगे हमारे पास। तो पहला स्टेप तो क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डेटा मिला हुआ था, यहाँ पे काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो 18 है ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, और 18 डेज की दे रखी हैं उसने, ठीक है। अब यहाँ पे कहता है स्टेप 1 में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n इज इक्वल टू 18, वो आपको वैसे ही मिला हुआ था, यहाँ से भी काउंट जरूरत नहीं है, वहाँ से भी चेक कर सकते थे आप। तो n इज इक्वल टू 18 मिल गया। अब आप मालूम करते हैं क्लास के, आप ये तो ऑब्जर्वेशन, इसकी क्लास कितनी बनाएंगे आप, तो k मालूम कर लेते हैं आप फ़ौरन। ये क्या है, सीलिंग अप्रोक्सीमेशन का साइन आ गया, 1 + 3.322 log n। n की वैल्यू कितनी आपके पास ये लिखला है ऑब्जर्वेशन, टोटल ऑब्जर्वेशन 18 थी, तो वो वैल्यू से एक ही वैल्यू दूसरे में हेल्प करेगी हमारे पास। ऑब्जर्वेशन 18 आई है, क्लास मालूम करना चाह रहे हैं तो इनकी जगह 18 पुट कर दिया। तो लोग 18 निकालेंगे बेस 10 करके और मल्टीप्लाई कर देंगे 3.322 से, 4.17 आ जाएगा, उसको प्लस करेंगे 1 से तो 5.17 आ गया। अब ये पॉइंट के बाद जो डेसिमल है हमारे पास, डेसिमल के बाद जो डिजिट है हमारे पास 1 है, <5 है, तो ये सारा डिलीट हो जाएगा, खाली 5 बचेगा। क्लास जो होती है पूरी कंप्लीट होती है, क्लास जो होती है ना क्लास, इसमें पॉइंट्स में नहीं होती हैं, आधी नहीं होती, क्लास पूरी होती है। क्या होती है क्लास, अभी दिखाते हैं जो आप सॉल्व करते हुए, ठीक है। पहले आपने मालूम कर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सेकंड मालूम कर लिया आपने के, क्लास मालूम की, ऑब्जर्वेशन इसकी कितनी, 18 ऑब्जर्वेशन हैं तो उसकी क्लास कितनी बना रहे हैं, ये 5 क्लास से बनेंगे, 5 रो में डेटा आएगा। एक रो को एक क्लास बोलेगा, दूसरी रो को बोलेगा दूसरी क्लास, तीसरी रो को बोलेगा तीसरी क्लास, तो 5 रो बनेंगी, ये याद रखना है इसके अंदर। एक ऊपर की एक हेडिंग हो जाएगी, जो हेडिंग होती है, उसके बाद 5 रो बनेंगे जिसमें डेटा होगा आपका। ऑब्जर्वेशन 18 है और क्लास कितनी है, 5 है, 5 रो बनाएंगे आप। रेंज क्या है इसकी, आर। आर क्या होता है, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन। अब सवाल में आप आ जाएं, देखिए मैंने अलग से रख रखा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8। अब इसमें हाईएस्ट कौन सा है और लोवेस्ट कौन सा है, देखो 0 से स्टार्ट हुआ है, ये तो लोवेस्ट हो गया इसका, ठीक है। हाईएस्ट कहाँ से गया, 0 से लेके बढ़ता जा रहा है, ये 10 तक पहुंचा, डबल डिजिट हो गया, 11 हो गया, 13 15 हो गया, 15 भी आ गया, 13 14 15 और ये 12 15 तक आ रहा है। 15 ज़्यादा है, कम से कम क्या है वो 3 है। मैंने यहाँ से सवाल से दिखाते हैं, ऊपर से दिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 18 डेज़ के का नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करनी है आपको, और स्टार्टिंग 0 से लिया हुआ है इसने, 0 है, कम से कम लोअर क्लास लिमिट 0 हो गया, और अपर वाला कहाँ जाएगा उसका, वो उसके लिए एक ये नंबर हाईएस्ट वैल्यू इस्तेमाल करेंगे उसके रेंज मालूम करने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी वैल्यू जो है 15 की है, कम से कम छोटी वैल्यू कौन सी है, वो 0 की है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 4 से स्टार्ट हुआ है तो लोवेस्ट ही लाएगा, ऐसा नहीं है भाई साहब, ठीक है जी। हमने क्या किया, हाईएस्ट सबसे बड़ी वैल्यू जो थी उस डेटा में 4 3 2 0 इस तरह से चलता आ रहा था, वो 15 थी, और सबसे छोटी वैल्यू क्या थी उसकी 0 थी, ठीक है। तो हाईएस्ट में से 0 मार्क्स क्या, ये रेंज है, 15 रेंज है इसकी। क्या मालूम करेंगे हम, एच मालूम कर लेंगे, तो क्लास बनेगी, क्लास कितनी लंबी जाएगी, उसमें कितना लंबा डेटा, आप कहाँ तक डेटा चेक करेंगे। तो क्लास की नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन निकाल लिया आपने, उसके बाद कितनी क्लासें बनेंगी, क्लासें बन तो गई लेकिन क्लासों में कितना लंबी जाएंगी क्लासें, कितनी एक्सटेंड हो जाएंगी, ये तो एच मान बताता है आपको, 1/H 10 पावर m, और ये सीलिंग अप्रोक्सीमेशन, R अपॉन रेंज अपॉन क्लास, नंबर ऑफ क्लास इंटू 10 पावर m, ठीक है जी। फार्मूला, ये फार्मूला रख दिया हमने 1/, अब जानते हैं डेटा में कोई भी गौर से देख लें यहाँ पे, इस डेटा में 18 डेज वाले डेटा में देखें
3 4 3 0 1 2 3 1 2 5 6 8 10 7 11 और 15 13 14 3 4 2 12 देखें 12 रिपीट हो गया। ठीक है, ये 4 3, ये देखें 4 3 रिपीट हो गए। रिपीट हो, सारे रिपीट नहीं हो रहे, थोड़ा रिपीट भी होता है, लेकिन कोई डेसिमल नहीं है। डेसिमल नहीं है तो उसका मतलब क्या है, एम की वैल्यू क्या हो गई, वो ज़ीरो हो गई। डेसिमल है ही नहीं इस सवाल में, क्वेश्चन नंबर 8 में कहीं पर भी डेसिमल नहीं है। तो m इज इक्वल टू 0 कर दिया मैंने। रेंज कितनी थी, 15 थी, और k कितना था, 5 था, तो वेरी पुट कर दी। किसी की पावर 0 कर दो 1 हो जाता है, किसी की पावर 0 कर दो 1, तो 1.1। इसको 5 3, ये 5 1 5 3 ज़ा 3 इंटू 1 3 आ जाएगा। कोई राउंड ऑफ करने की ज़रूरत ही नहीं है, h आ गया। क्योंकि 3 डिजिट आप उसको आगे बढ़ाएंगे लोअर से ऐड करते हुए अपर तक जाते हुए हर क्लास में। ठीक है, ये तो h आ गया, सही है जी। टू फाइंड लोअर क्लास लिमिट, तो लोअर क्लास स्टार्ट कहाँ से हो रहा था, कम से कम छोटी वैल्यू जो होती है उसको लोअर क्लास कहते हैं, वो 0 थी। अपर क्लास ऐसा नहीं सबसे बड़ी है, वो नहीं होता। अपर क्लास में कहते हैं लोअर क्लास में प्लस करते हैं h को और माइनस कर देते हैं d को। लोअर क्लास आपने निकाला 0, अपर क्लास अभी आप h निकाला था 3, जिसका फ़र्क डालेंगे आप उसके अंदर 3, और ये डिफरेंस कितना d इज इक्वल टू 1। d इज इक्वल टू 1 कैसे, मैंने यहाँ पे दिखा दिया। d इज इक्वल टू 1/10 पावर m। m की वैल्यू यानी कि डेसिमल के बाद कोई डिजिट नहीं था, तो m की वैल्यू 0 थी। 0 किसी को डिवाइड कर किसी को और 0 कर दो 1 हो जाएगा, तो 1/1 का मतलब 1 है। d की वैल्यू क्या है, 1 है। तो यानी कि एक क्लास से दूसरी क्लास में जो स्पेस होगा वो 1 का होगा। d स्पेसिंग कहता है ना, तो d की वैल्यू का मतलब है स्पेसिंग 1। तो उनको प्लस करें माइनस करें तो क्या होगा, 2 आ जाएगा। पहली क्लास किससे बनेगी, पहली क्लास आपकी जो बनेगी वो लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट से बनेगी, ये याद रखिएगा। लोअर क्लास लिमिट है और अपर क्लास लिमिट है, ये आपकी इनिशियल होंगी, पहली क्लास इससे बनेगी। हमने पढ़ा था वहाँ पे k इज इक्वल टू कितना निकला था, वो हमारा निकला था 5। देख लेते हैं एक बार, k इज इक्वल टू 5। तो 5 क्लासें बनाएंगे, 5 रो बनाएंगे अब। ठीक है, तो पहली रो में तो ये आ जाएंगे लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट आ जाएंगे। तो डिसकंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनेगा, एक कॉलम बना दिया क्लास लिमिट का, ये कहा था, टॉली मार्क का कहा था वो कर दिया, एक फ्रीक्वेंसी का कहा था कि फ्रीक्वेंसी बताइए क्या। वापस सवाल में चल देते हैं, आपको रिकॉल करा देते हैं। तो यहाँ पे कहा था उसने फ्रीक्वेंसी कंस्ट्रक्ट करें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद कंटिन्यूस क्लास। फ्रीक्वेंसी मालूम करने को कह रहा था आपको, टेबल की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना दी हमने। एक क्लास लिमिट आ गया, एक ट्रॉली मार्क आ गया, एक फ्रीक्वेंसी आ गया। ठीक है, अब हमने कहा था कि जो पहली क्लास, मैंने कहा था क्लास 5 बनेगी, ये पहली क्लास है, ये पहली क्लास है, ये दूसरी क्लास है, ये तीसरी क्लास है, ये चौथी क्लास है, और ये 5वीं क्लास है। देखें 1 2 3 4 5 6 आ रहा है। देखें वो एन के इज इक्वल टू कितना था हमारे पास, के इज इक्वल टू 5 निकाला है हमने। देख लीजिएगा, इस डेटा को चेक कर लीजिएगा, ये कितना आ रहा था के, आपको आइडिया हो जाएगा इससे। ठीक है जी, तो 5 इसकी क्लास बनाएंगे, लेकिन एक हमारा क्या बनेगा, एक अपर क्लास एक लोअर क्लास वाली लिमिट बनेगी। तो पहला जो बनाएंगे हम उसके अंदर अपर क्लास और लोअर क्लास का इस्तेमाल करेंगे। देखिए लोअर क्लास लिमिट क्या है हमारे पास, 0 है, और अपर क्लास कितनी है, 2 है। तो हमने क्या किया, 0 से स्टार्ट किया 2 तक ले गए, 0 से स्टार्ट किया 2 तक ले गए। ये पहली क्लास बनाने की हमने अपर क्लास लोअर क्लास से। ठीक है, उसके बाद उसने कहा था कि अब दूसरी क्लास बनाइए। जब दूसरी क्लास बनाएंगे तो हमें इस जहाँ पे ये एंड हुआ था उसमें डी को ऐड कर देंगे। किसको ऐड करेंगे, डी को। 2 में ऐड करें डी को। डी हमारे पास क्या आता है, वो 1 थी। डी की वैल्यू क्या थी हमारे पास, वो 1 थी। डी की वैल्यू क्या थी, 1। तो 2 में जब 1 ऐड करेंगे तो 3 बन जाएगा। डी क्या करता है, डी हेल्प करता है जब एक क्लास लिमिट ख़त्म हो जाती है दूसरी क्लास शुरू हो जाती है, तो डी को जो अपर क्लास लिमिट होता है उसके अंदर डी को ऐड करेंगे तो इसका लोअर क्लास लिमिट बन जाएगा दूसरी क्लास का। तो डी इज इक्वल टू 1 था, डी इज इक्वल टू क्या निकला था, वो 1 निकला था हमारे पास। तो 2 में 1 ऐड किया 3 हो गया। अब हम इसको कहाँ तक लेके जाएं, तो वो डिसाइड करता है एच। मैंने कहा था ना एच बताता है कितना, तो एच की वैल्यू कितनी निकली हुई थी, वो 3 पीछे निकाल रखी है मैंने, यहाँ पे से देख रहा हूँ। एच की वैल्यू 3 है, तो 3 डिजिट तक जाएंगे, लेकिन ये भी शामिल होगा। 3 के बाद 3 4 और फिर क्या जाएगा 5, 3 हो जाएंगे। 3 खुद शामिल है, 4 और 5 3 डिजिट यानी शामिल करके वहाँ पहुँच गए। अब
नई क्लास शुरू करेंगे तो डी इज इक्वल टू क्या था, 1 था, तो यही डी एक ही बार निकला, वही डी यहाँ पे भी ऐड किया था, तो या 3 बन गया। अब 5 में एक 1 ऐड करेंगे, डी इज इक्वल टू 1 निकला हुआ है ना, 1 ऐड करेंगे 5 में तो 6 हो जाएगा। एच कितना निकला हुआ है, एच निकला हुआ है हमारे पास 3, देखें यहाँ पे दिखा रहा हूँ, एच की वैल्यू 3 है, डी की वैल्यू 1 थी, वो तो फार्मूले का माइनस है, डी के एच की वैल्यू 3। अब यहाँ से हम 3 डिजिट आगे बढ़ेंगे तो 6 खुद भी शामिल होगा, 7 और 8 भी शामिल होगा, 8 तक पहुँच गए, एक क्लास और हो गई। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, जो 8 तक आ गया, अब फिर डी हम इसमें क्या करेंगे, 8 का डी इज इक्वल टू 1, तो 8 + 1 कितना हुआ, 9 आ गया। अब क्या करेंगे, एच ऐड करेंगे ताकि एच इज इक्वल टू 3, तो वो आगे इसका एंड करे इस क्लास का, तो 9 खुद भी शामिल होगा, 9 के बाद 10 के बाद 11, 3 हो गए पूरे, 11 तक आ गया। अब एक नई क्लास शुरू करेंगे तो क्या होगा, 11 तक पहुंच गया, फिर डी ऐड करेंगे, डी इज इक्वल टू 1 था, 11 1 ऐड करेंगे 12 हो जाएगा। ठीक है जी, अब इसको लोअर क्लास हो गया, अब अपर क्लास तक कैसे आएंगे, एच इज इक्वल टू 3 था तो 12 भी शामिल होगा, 12 13 और 14 तक आ गया। ठीक है, एच इज इक्वल टू फिर क्या है, वो डी इज इक्वल टू क्या 1 है, फिर 14 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 14 1 + 15 हो गया। ठीक है जी, 15 हो गया। अब इस 15 में एच ऐड करेंगे ताकि इसका अपर बने, तो जाहिर बात है ये लोअर में तो नहीं छोड़ सकते इसको 15 तक, एंड तो 15 ही था उसका, सब सवाल में चलते हैं। देखें वो हाईएस्ट वैल्यू क्या थी उसकी, 15 तक थी, हाईएस्ट वैल्यू 15 तक थी। अब क्या हम ख़त्म कर दें सवाल को यहीं पे, इसको यहीं पे लोअर पे छोड़ दें, ऐसा नहीं कर सकते हम, इसको आगे पूरा इसकी लोअर से उसकी अपर तक जाना पड़ेगा। इस क्लास की 15 में 3 ऐड करेंगे, 15 को भी शामिल करते हुए, तो खुद भी 15 भी काउंट होगा, 15 एक पहला 15 फिर 16 फिर 17 शामिल नहीं है उसमें, लेकिन क्या है इसकी क्लास तो पूरी बनानी पड़ेगी हमारे पास। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका क्लास बनाने का तरीकाकार। अब आप चेक करेंगे कि ट्रॉली मार्क कितने आते हैं इसके अंदर, 0 और 2 वाले कितनी बार आए हैं उसके अंदर। ठीक है, जो डेटा में पहले काम करते हैं, 0 वाला 1, और उसके बाद 0 से सॉरी देखें 0 से लेके 2 तक, 0 से 2 0 भी शामिल है, 1 भी और 2 भी, तो हम 0 को भी शामिल रखेंगे, 2 को भी शामिल कर रखेंगे, और हम 0 को शामिल रखेंगे, 1 को भी शामिल रखेंगे, और 2 को भी हम शामिल रखेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो हमें इस क्लास के अंदर चेक करना है 0 से लेके 0 और 1 और 2 ये कितनी बार आए। ठीक है, ये सवाल में चलते हैं। 0 आ गया एक बार, दूसरी बार 1 आ गया, फिर 2 भी आ गया, 3 तो ये हो गए, और 0 1 2 तक चेक करेंगे ना, ये 3 है, ये शामिल नहीं होगा। 1 2 3 ही आए हमारे पास, हमने क्या किया वहाँ पे 3 मार्क लगा दिए, जितने मार्क होते हैं इतनी फ्रीक्वेंसी लाता है हमारे पास, 3 इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। अब दूसरी क्लास होती है 3 से लेके 5 तक थी हमारे पास। ठीक है, ये 1 मिनट, ठीक है जी, हम यहाँ पे स्टडी कर रहे थे कि 0 से लेके 2 तक वाले कितने मार्क आए थे, 3 आए थे, जितने मार्क आते हैं इतनी फ्रीक्वेंसी खिलाता है। अब दूसरी वाला क्या क्लास में आई थी हमने 3 से लेके 5 तक की, तो अब 3 से 3 4 5 इन 3 डिजिट को चेक करेंगे ये कितनी बार आए उसके अंदर। ठीक है, 4 भी है, 3 से 5 तक है ना, 3 4 5 तीनों ही काउंट हो गए, 3 4 1 1 2 तो ये होगा। ठीक है, ये 5 खुद भी शामिल होगा, लोअर अपर लिमिट दोनों ही काउंट होंगी इसके अंदर, तो 3 तो ये हो गए, 4 और ये 5, यानी कि 5 बार इस रेंज के अंदर, 3 और 3 4 5 की रेंज के अंदर ये डिजिट कितनी बार आए, 5 बार आए। 2 बार तो ये रहे, ये खुद 5वां, एक ये तीसरा, और एक 3 ये, और एक 4, तो 1 2 3 4 और 5, तो 3 से लेके 5 तक वाले डिजिट जो डेटा है उसमें 3 भी शामिल होगा और 5 भी शामिल होगा, वो कितनी बार कितने आए मार्क को, और 5 बार आए हमारे पास, तो 1 2 3 4 और ये 5वां मार्क, जितना मार्क है इतनी फ्रीक्वेंसी लाता है। अब कहता है 6 से लेके 8 तक वाले तो क्लास बनाई थी आपने, समझ में आ गया क्लास किस तरह बनी है, इसको गौर से देखिएगा लेक्चर को दोबारा रिपीट करके। अब 6 से लेके 8, 6 भी शामिल होगा उसमें, 7 भी शामिल होगा और 8 भी शामिल होगा, 6 7 8, देखें 6 7 8, 6 7 8 भी आ गया, 2 देखिए 7 भी आ गया, 3 6 8 6 7 8 6 7 8, देखें पीछे 6 7 8 नहीं है, 6 8 7 बस और नहीं, 3 ही आ रहे हैं हमारे पास।
तो क्या है, इससे लेकर 3 मार्क है, इतनी फ्रीक्वेंसी लाएगा। अब 9 से लेकर 11 तक, इसमें 9 भी शामिल है, 10 भी शामिल है, 11 भी शामिल है। ठीक है जी, 9 10 11 चेक कीजिए, 9 10 11, 10 आ गया। ठीक है, तो एक हो गया, 10 ही आया, 9 10 11, 11 दूसरा ही आ गया, 2 हो गए, आगे नहीं आ रहा हमारे पास। तो कितना है, 9 से 11 तक 2 आए थे, 9 आया था, एक 11 आया था, 10 और एक 11, 2 मार्क हो गए, 2 की लाइव फ्रीक्वेंसी। अब कहता है 12 से लेके 14 तक, 12 से 14, 12 13 14, तीन तीन डिजिट को चेक करेंगे, 12 14, 12 13 14, 12 देखिए पहले 12 कहीं है, 12 या 13 और 14, 13 ये रहा, 12 ये रहा, 12 ये रहा, और 14 भी। तो 1 2 3 4, 4 हो गया हमारे पास ये। तो 1 2 3 4 जितने हैं इतनी फ्रीक्वेंसी के दिया। 15 से लेकर 17 वो तो 15 एक ही था, 15 था, और आखिरी पॉइंट जो था उसका मैक्सिमम वाला, उससे ज़्यादा 16 17 थे ही नहीं। 15 वाला भी एक ही था, इससे ज़्यादा भी रिपीट भी नहीं हुआ था, एक ही मार्क लाएगा, 1 मार्क। ठीक है जी। अब यहाँ पे आप काउंट कर सकते हैं सबको, फ्रीक्वेंसी को, 3 और 5 कितने हो गए, 8, 8 और 3 कितने हो गए, 11, 11 और 2 हो गए 13, 13 और ये 4 हो गए 17, और 1 कितने होगा 18। तो n इज इक्वल टू 18, यही दे रखे थे आपको। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। अरे पहले 10 पे आ जाता हूँ आपको, फिर 9 पे लेके आता हूँ, ताकि आपको एक जहन सीक्वेंस बन जाएगा आपका। कहता है द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन ओम ऑफ अ बेच, कोई एक आपका बेच है कोई जिसके अंदर ऑफ 48 रजिस्टर्स हैं, तो 48 रजिस्टर्स हैं ऑफ अ सिमिलर वैल्यूज आर लाइक दिस टू दिस, एक बहुत बड़ा डेटा दिखाया जा रहा है आपको। ठीक है, अब कहता है कि 48 रजिस्टर, एन इज इक्वल टू कितना आ गया, 48 आ गया। चाहे तो आप काउंट कर लें, ये 48 ही निकलेंगे, लेकिन हमने यहीं से ही उठा लिया, एन काउंट ज़रूरत ही नहीं है। पहले स्टेप जितने रजिस्टर्स हैं इतने ही इसके ऑब्जर्वेशंस हैं, एन इज इक्वल टू 18 हो जाएगा। ठीक है, कहता है फॉर्म कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल, कंटिन्यूस डेटा है, जब आते हैं, और ये तो ये कंटिन्यूस ही डेटा है, पॉइंट के बाद डिजिट भी आ रहे हैं, तो एम इज इक्वल टू भी 1 हो जाएगा। देखें पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, 2 डिजिट नहीं आ रहे, देखें पूरे डेटा में देख लें आप, पूरे डेटा में चेक कर रहा हूँ, देखें आपको पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, 2 डिजिट नहीं, ये खाली पॉइंट 1 है, 7 ही है। पॉइंट के बाद एक डिजिट है, 2 डबल डिजिट नहीं है, अगर 2 डिजिट कहीं हो जाएंगे तो m इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। देखें पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है पूरे डेटा में, तो m इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, वो 1 हो गया इस वक्त। ठीक है, अच्छा ठीक है, यह कहता है कि ये सारा ये कंटिन्यूस डेटा है हमारे पास। ठीक है, तो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है आपको, कंप्यूट करना है कम्युलेटिव को भी, और परसेंटेज, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है और परसेंटेज फ्रीक्वेंसी भी निकालनी है। तो सबसे आसान तो ये कि ऑब्जर्वेशन 48 है, तो n इज इक्वल टू कितना हो गया, 48 हो गया। ठीक है जी। उसके बाद कहता है स्टेप 2, कहता है टू फाइंड के मालूम करना है आपको। जब के मालूम करना होता है तो फार्मूला क्या होता है, के इज इक्वल टू ये सीलिंग अप्रोक्सीमेशन 1 + 3.322 log n, n इज इक्वल टू कितना होता है, 48 होता है हमारे पास। जो ऑब्जर्वेशन आई मेरे पास, लोग बेस 10 वाला 48 निकालें, उसको 3.322 से करें तो ये आता है 5.413 आता है, इसमें प्लस करें 1 तो 6.4135 आता है। देखें ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, ये 7 की तरह बनेगा, ये हमारे पास सीलिंग अप्रोक्सीमेशन है। अब ये 6 के बाद जो है 0.4 है, यानी कि ये 0.5 से छोटा है, तो ये पूरा पूरा ख़त्म हो जाएगा, खाली क्लास 6 ही निकलेगी, यानी कि कितनी क्लास बनेंगी, इसमें 6 ही क्लास बनेंगे हमारे पास। टू फाइंड आर मालूम करना है, तो हमें ज़रूरत है इसमें एक मैक्सिमम सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। इसमें से मेरे डेटा में से तो मुश्किल हो जाएगी आपको, मैं बुक में से ही देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 10 है हमारे पास, तो 21.0 है, 22 है, 22 है। पहले मैक्सिमम देखिएगा, 21 22 21 22 22 20 22 21 23.2 आ रहा है हमारे पास बड़ा इस वक्त, 23.2 23 तक आया है। देखें सारे छोटे आ रहे हैं, ये 23.4 आ गया। देखें वो भी 23.2 था और ये 23.4 है, तो 23.4 मैक्सिमम हो गया आपके पास, तो 23.4 हो गया। और सबसे छोटा कौन सा है, अब वो आप चेक कर सकते हैं आप
ये सबसे छोटा कौन सा कहलाएगा इसके अंदर। तो यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे सब छोटा कौन सा कहलाएगा। ये 21 है, 22 है, 21 है, 22 है, 21 है, 20 पॉइंट आ गया, 20.7 तक आया। 20.7 तक आ चुका है, 20.9 भी आ चुका है। 20.7 तक है छोटा। देखते हैं हमने क्या रखा था वहाँ पर, 20.5 रखा हुआ है। जल्दी से देखें 20.5 कहाँ पर है, दोबारा चेक कीजिए। देखें ये डेटा 20, ये चेक करने में थोड़ा सा आपको परेशानी हो सकती है, इसलिए इसको खुला करके बना लें, थोड़ा खोल दें इसको ब्रैकेट को, तो आपको ईजी नज़र आ जाएगा। ट्वेंटी पॉइंट सेवन तक है या 20.5 है, 22 है। जी ये रहा, ये नज़र आ गया 20.5 है। देखें सेकंड रो में था लेकिन स्किप हो जाता है। तो ये 20.5 है, ये मिनिमम है हमारे पास। दोनों को माइनस करेंगे 2.9 तक, 2.9 इसकी रेंज बनेगी। ठीक है, ये रेंज को इस्तेमाल करेंगे जब हम क्लास की लिमिट बनाएंगे, उसको एक्सटेंड कर रहे होंगे उसको। 1/10 पावर m, ये हमारे पास r ओवर k इंटू m पावर m है, ये 10 पावर m है। तो m के लिए हमारे पास 1 है क्योंकि डिजिट डेसिमल के बाद एक ही था, चेक कराया था आपको। तो m इज इक्वल टू 1 हो गया, 1/10 पावर 1। रेंज आपने निकाली 2.9 और क्लास आपकी कितनी 6। इनको डिवाइड करें, मल्टीप्लाई 10 से कर देंगे। इनको डिवाइड किया तो 0.4833 आया, 10 से मल्टीप्लाई किया तो 4.8 हो गया। 4.8 ये 5 से बड़ा है तो ये 5 कंसिडर हो जाएगा। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे पॉइंट से तो हो जाएगा कितना, ये जो h आएगा इसका वो कितना आएगा 0.5 का आप उसमें वो करेंगे, एक्सटेंड करेंगे लोअर से अपर तक के लिए। डी मालूम करना है, डी पहले भी दिखा देते, यहाँ पे भी दिखा रहे हैं हम। डी इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 1 था हमारे पास, तो 1/10 पावर m है हमारे पास। तो 1/m की जगह पे 1 पुट कर दिया, 10 की पावर 1 करेंगे तो 10 ही आ जाएगा, 1 को डिवाइड 10 से करेंगे तो 0.1 आ जाएगा। डी स्पेसिंग यानी कि एक क्लास जब ख़त्म हो जाएगी दूसरी क्लास शुरू करेंगे तो 0.1 का ऐड करके दूसरी क्लास स्टार्ट करेंगे। और एच से क्या करेंगे, लोअर क्लास के अंदर को शामिल करते हुए उसमें 0.5 को ऐड करते हुए हम अपर क्लास तक जाएंगे, 0.5 तक का इजाफा करेंगे, ये समझ लें आप। लोअर क्लास लिमिट वही होती है सबसे छोटा पॉइंट होता है, सबसे छोटा 20.5 था। अपर क्लास कैसे मालूम करते हैं ये, ठीक है, अपर क्लास में क्या करते हैं, लोअर क्लास लिमिट प्लस एच करते हैं माइनस डी कर देते हैं। तो 20.5 यहाँ से आ गया, एच अभी निकाला थोड़ी देर पहले 0.5 था, जिसकी हम एक्सटेंड करेंगे बढ़ाने के लिए लिमिट को। और 0.1 क्या उसका स्पेसिंग है एक क्लास से दूसरी क्लास में जाने के लिए। इनको प्लस माइनस किया 20.9 आ गया। तो पहला फ्रीक्वेंसी टेबल में क्या होगा, लोअर ये इस्तेमाल करेंगे आप, अपर ये इस्तेमाल कर लेंगे। पहला तो ऐसे ही बन जाएगा, देख लीजिए। तो पहला क्लास लिमिट बनाया, टॉली मार्क बनाया, फ्रीक्वेंसी में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाया, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी जो मालूम करने के लिए दोनों कहा हुआ था आपको। ये तो फ्रीक्वेंसी टेबल का यहाँ तक है, ये इजाफी कह रखे थे आपसे मालूम करने के लिए। पहले भी किया आपने। लोअर लिमिट अभी आपने निकाली 20.5, लोअर लिमिट्स की 20.5 थी, 20.5 और अपर क्या है 20.9 है। ठीक है, 20.9। अब चेक करना है, इसमें भी चेक कर सकते हैं कि उसमें एच कितना आया हुआ था हमारे पास। एच आया हुआ था कितना हमारे पास, एच आया हुआ था, यहाँ दिखाता हूँ, यहाँ पे डेटा मिल जाता है। एच एच इज इक्वल कितना 0.5 लिखा था, तो इन 0.5 का इजाफा करने पे क्या बनता है, देखिए ये 20.5 है तो 20.5 कुछ शामिल होगा, ये 0.5 भी शामिल होगा। 0.5 में 1.6, 0.7, 0.8, 0.9, 5 हो गए, 0.5 तक हो गया, 0.09 तक हो गया। दूसरी क्लास कैसे बनेगी, डी का आता है कि 0.1, डी अभी निकाल रखा है यहाँ पे, डी क्या 0.1, 0.1 का इजाफा कर दो आप। इस क्लास के जो एंड हो रहा है उसमें 0.1 का इजाफा को 20.9 में जब 0.1 ऐड करूँगा 21 हो जाएगा। 21.0 बोल दिया मैंने इसको, क्योंकि मुझे जब इसको एच ऐड करूँगा तो यहाँ तक पहुँचूंगा, ये भी शामिल होगा। और एच कितना है 0.5 है, एच इज इक्वल टू कितना है 0.5 है। इसके अंदर में 0.5 का और ये भी शामिल होगा, 0.0 भी एक कहलाएगा। 0.0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 5 बार ऐड कर दिया 0.5 तक, 0.5 तक, 0.4 तक आ गया, 0.1, 0.0, 0.1,
0.2, 0.3, 0.4, तो 21.4 हो गया इसकी अपर। अब डी क्या है, 0.1 है, इसके अंदर 0.1 का इजाफा होगा, 21.4 में 0.1 ऐड करूँगा तो क्या होगा 21.5 हो जाएगा। और एच कितना था, 0.5 था, तो ये कितना है, ये खुद भी शामिल होगा 0.5, तो 0.5 पहला हो गया, 0.6 दूसरा हो गया, 0.6 0.5 पहला हो गया, 0.6 दूसरा हो गया, 0.7 तीसरा हो गया, 0.8 चौथा हो गया, 0.9 पाँचवा हो गया, 0.21.9 हो गया। अब नई क्लास बनाएंगे हम आपकी, क्या क्या क्लास कैसे बनेगी, यहाँ पास वो 21.9 है तो 0.1 का इजाफा कर देंगे, तो 21 से जब 0.1 का इजाफा करेंगे 9 में तो 22.0 हो जाएगा। अब 0.5 का फिर इजाफा करेंगे तो 20, और ये 0.0 भी शामिल होगा, 22.0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.4 तक आ गया 20 एक 0.1 का इजाफा कर देंगे तो ये 4 से 5 हो जाएगा, 22.5 हो जाएगा। इसमें फिर 5 तक ऐड करेंगे तो ये 5 भी शामिल होगा, ऐसे 10 कर दो, ये भी शामिल है, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 22.9। फिर पॉइंट डी इज इक्वल टू 0.1 निकाला हुआ, देखें मैं डी के लिए एक ही बार यहाँ नोट करके बैठा हूँ, पीछे निकाल रखा है लेकिन यहाँ से इजी चेक किया हुआ, एच इज इक्वल टू 0.5 था और डी इज इक्वल टू 0.1 था। डी की वैल्यू ऐड करेंगे इसके अंदर, 22.9, डी 1.1 ऐड करेंगे तो 23 हो जाएगा, और 23.0 में जब ऐड करेंगे 23.0, 1, 2, 3, 4 तक जाएगा। ठीक है जी, समझ में आया आपको ये। अब ये 20.5, ठीक है हमारे पास डेटा कहाँ तक था हमारे पास, ये 23.4 तक का था हमारे पास, 23.4 तक का ही था, तो वो एग्जैक्टली बन गया, कोई हमें कम नहीं पड़ा, जो हमने बढ़ा के लिख लिया था पहले किया था। अब ये 20 यहाँ पे देखिए 20.5 से लेकर 20.9 तक वाले कितने आ रहे हैं इसके अंदर, अभी चेक कीजिएगा, 20.5 से 20.5 से 20.9 वाले, जी ये कर रहे हैं सवाल हम, ठीक है, 20.5 से तो ये 20.9 तक, तो यानी कि ये एक चीज़ दोबारा दिखाता हूँ आपको रिकॉल के लिए, दोनों ही 20 हैं लेकिन क्या है 0.5 से लेके 0.9 तक में, 20 में 0.5 से 0.9 तक, पहले 20 चेक कीजिए, 20.5 खुद शामिल होगा, एक 5 से 0.9 तक, ठीक है, एक हो गया, दो हो गए, 20.7 हो गया, पॉइंट 9 तक तीन हो गए, तीन आ रहे हैं, यहाँ कितने निकाले हैं, तीन ही निकाले हैं, तीन आ गए, जितने आए इतने ही फ्रीक्वेंसी कराएगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी तक का मैं समझाऊंगा, ये कम्युनिटी वाला अब थोड़ा बाद में करेंगे, पहले इसका चार्ट पूरा कर लेते हैं, जिस तरह हमने क्लासेस बना ली। अच्छा क्लासेस कितनी थी वहाँ पे, जरा एक मिनट दिखा देते हैं आपको, 6 क्लास कह रहा था आपके पास, ठीक है, 6 क्लास थी, थोड़ा सा देखो मिरर हो रहा है, एक एक क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी, चौथी, पांचवी और ये छठी, 6 क्लासें बन गई हमारे पास, ठीक है। अब 21.0 से चेक करेंगे 21.4 तक ही कितने आते हैं, 21 से 21.4 तक, 21 से 21.4 तक, 21.0 ये भी शामिल होगा, एक से 0.4 तक चेक कर रहा है, चेक कर लेते हैं कहाँ से तक, 0.4 तक चेक कर रहा है, ठीक है, तो ये 5 है, ये नहीं काउंट होगा, ठीक है, 21.0 से लेके 4 तक, एक आ चुका है आपका, 21 है, ठीक है, याद रखिएगा, दो 21.0 से दो हो गए, ये 7 है, 4 तक चेक करना है, ये 4 तक तीन, ये ज़्यादा हो रहा है, तीन हो चुके हैं अब तक, दोबारा चेक कर लेते हैं कहाँ से कहाँ तक लिमिट है, ये वाला 21 पॉइंट से 0.4 तक, एक
दो, 21.1, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, ये ज़्यादा हो रहा है, फोर तक चेक करना है, 21.9, 10 हो गए। तो देखें 10 हुए हैं, तो ये 5 का एक बंच, 5 का एक बंच, 10 आ गए। अब 21.5 से 21.9 तक देखिए, बड़ा 21.5 से जा रहा है 0.9 तक, 21.5 से एक, 21.51 से एक, से 0.5 से 0.9 तक एक हो गया है, 2.6, ठीक है, 21.6, 9 तक है, 3, 4, 5 से 9 तक, ठीक है, 4 हो गए थे ना, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 तक आ रहा है, मिस तो नहीं हुआ, कितने किए काउंट किया मैं, 11 ही काउंट किए, 11 तक आ रहा है, ठीक है। तो 5 5 के 2 बन गए, एक ही हो गए, 11 हो गए हमारे पास। ये हिस्सा भी बाद में करते हैं क्या किया है, ये पुराना काम जो भी कर सीखा है अभी आपने। 22.0 से लेकर चेक करेंगे 22.4 तक, 22 की सीरीज़ है 0 से लेकर 4 तक, 22 की सीरीज़ है 4 तक, ठीक है। तो एक, ठीक है जी, यहाँ पे हम स्टडी चल रही थी हमारी, हमने ये 11 तक निकाल लिए थे हमने, ठीक है ना। अब हम 22.0 वाले चेक कर रहे थे 22.4 तक को, 22.0 से चेक करेंगे, 22.0 से 22.4 तक, दोबारा दिखाता हूँ आपको, 0.4 तक है, 22.4 तक, ठीक है। तो 20.4, एक तो ये आ गया, ठीक है, ये ज़्यादा हो रहा है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 तक आ रहे हैं, देखें यहाँ कितने थे, 13 आ रहे हैं, कहीं मिस हो गया कोई एक, देखें, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है। देखें काउंटिंग में मिस्टेक हो जाती है, ये देख के बनाया तो सोचती 13 ही है, ठीक है, 13, तो 5 5 के 2 बंच हो गए, 1 2 3, 13 आ गए हमारे फ्रीक्वेंसी। इस तरह से यहाँ पे आप चेक करेंगे, काउंट करेंगे इनको भी,
ये भी आपके पास ऐसे ही मिलेंगे, वो 9 इस रेंज के अंदर 9 मिलेंगे और उसके अंदर कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे हमारे पास। ठीक है, तो अब आप ये तो स्टेप हो गया आपका यहाँ तक का फ्रीक्वेंसी तक का। जब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं तो उसका एक फार्मूला होता है, तरीकाकार क्या होता है, जो ये फ्रीक्वेंसी होती है फर्स्ट वाली तो ऐसे ही रिपीट हो जाती है। कम्युलेटिव की पहली क्लास में जो पहली फ्रीक्वेंसी आई है वो कम्युलेटिव के अंदर उसकी स्टार्टिंग होती है, लेकिन दूसरी फ्रीक्वेंसी कैसे आती है कि ये जो दूसरी फ्रीक्वेंसी आई हुई है दूसरी क्लास के अंदर उसमें ये वाला ऐड कर दें आप, इस थ्री को इसमें ऐड करें तो ये दूसरी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बन जाएगा। 3 + 10 13 हो गया। अब इसको जब इसमें ऐड करेंगे तो चौथी बन जाएगी। 13 को ऐड करें 11 वाले में 13 को तो 24 वाले को 13 में ऐड करें 37 को 9 में ऐड करें तो 46। ठीक है, 46 को आप 46 को जब आप ऐड करेंगे 2 में तो 48। ठीक है, अब क्या करेंगे, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी हमारे पास, उसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कोई रोल नहीं है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या करती है, बस पहली फ्रीक्वेंसी एज इट आती है, दूसरी वाली ऐड हो के आती है, और कोई रोल नहीं है इसका। ठीक है, अब ये जो निकला हुआ ये फ्रीक्वेंसी इसी से निकालते हैं परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। जो ये है फ्रीक्वेंसी, पहले इसको सबको जमा कर लें आप। तो ठीक है, 3 + 10 13, 13 + 11 कितना जाएंगे, ये 24, 24 + 37, 37 में प्लस करें 9 को तो 37 46, 46 में 2 जमा करें 48। अब क्या करेंगे, इस फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करेंगे टोटल फ्रीक्वेंसी 48 से, तो 2 से डिवाइड कर दिया 48, 48 यहाँ से मिला आपको। ठीक है, सवाल में भी दे रखा था उसने 48 रजिस्टर थे, तो 3 को डिवाइड किया 48 से टोटल फ्रीक्वेंसी से और मल्टीप्लाई 100 से कर दिया 6.25 आ गया। ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है इसको डिवाइड करें टोटल से, टोटल कितने रजिस्टर थे 48 थे टोटल, इसको 10 को डिवाइड किया 48 से मल्टीप्लाई 100 किया 20 पॉइंट समथिंग। तीसरी वाली 11 आई तो 11 को डिवाइड करें टोटल फ्रीक्वेंसी जो 48 रजिस्टर इस्तेमाल हुए थे मल्टीप्लाई 100 कर दें 22 पॉइंट समथिंग। ये जो फ्रीक्वेंसी आई 13 को डिवाइड करें टोटल फ्रीक्वेंसी एन से, ये 48 से टोटल रजिस्टर से वो मल्टीप्लाई करते हैं 100 से 27 पॉइंट समथिंग। 9 वालों को डिवाइड करें टोटल फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई 100 करें, ये आ गया 18 पॉइंट समथिंग। इस तरह 2 को डिवाइड करें टोटल फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई 100 कर दें 4 पॉइंट समथिंग। कहते हैं यहाँ पे इन सब को जमा कर लें आप, जो पॉइंट्स में आ रही हैं सारी, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी का टोटल अगर 100 आ गया इसका मतलब आपने सवाल सही किया हुआ है। इसके बाद एक 11वां सवाल देखें, उसके बाद एक रिमेनिंग रह गया वो कराएंगे आपको। कहता है द मास इन केजी, मास तो केजी में किसका, 50 ब्लॉक का ऑफ मेटल का, 50 ब्लॉक है मेटल के, वर मेयर्ड कलेक्ट टू नियरेस्ट 0.1 kg। ठीक है, एंड आर लिस्टेड बिलो, नीचे लिस्ट दिखा रहा है हमारे पास, जो नियरेस्ट जो है इसका केजी कितना है 0.1 kg से। कंस्ट्रक्ट करें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को ऑफ द मास एंड कंप्यूट रिलेटिव एंड परसेंटेज। सिंपल सा सवाल है आपके पास, ये डेटा आपके पास मिला हुआ है, 0.1 कह रहा है इसके केजी के नियरेस्ट। तो हमें मालूम करना है पहले एन। ठीक है, यहाँ पे कितने ब्लॉक दिए हुए थे आपको, वो 50 ब्लॉक दे रखे थे। तो मास जो केजी के अंदर है 50 ब्लॉकों का है हमारे पास, और तो कलेक्ट हुए हैं जो हमारे पास, तो एन नंबर टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है वो 50 है, जितनी ऑब्जर्वेशंस करनी है इनको भी काउंट करोगे तो ये भी आपके पास 50 ही निकल के आएंगे। एन = 50 आ गया। अब दूसरा स्टेप मालूम करते हैं क्लासेस के लिए के। तो क्या था 1 + 3.322 लोग, एन कितना है 50, तो 50 लोग करके मल्टीप्लाई करें 3.322 से और उसको प्लस कर लें 1 से तो 6.64 आएगा। ये 0.5 से ज़्यादा है तो क्या करेंगे, 8 कर देंगे इस वाले में, 6 में 8 करें से 7 क्लासें बनेंगी हमारे पास। ठीक है, मिनिमम वैल्यू क्या होगी हमारे पास, रेंज कैसी होगी, तो उसमें आप चेक कर लें ये कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, ये मैक्सिमम का मिनिमम कहाँ से मैक्सिमम कहाँ पर है। ये 8 की सीरीज है 7.7 तक है, यानी कि 8 से छोटा हो गया 7.1 तक आया। ज़्यादा कहाँ तक जाता है ये भी चेक करते हैं। 7 8 चल रहे हैं, 8 चल रहे हैं, 9.1 तक भी आ गया। 9 में देखिए कहाँ तक जाएगा, 9.0 है, 9.1 तक है मैक्सिमम, और कम से कम कितना है वो 7.1 तक आया था, 7.1 तक। ठीक है, देखते हैं हमने क्या किया है। तो मैक्सिमम कितना था 9.1 था और मिनिमम कितना था 7.1 था, दोनों को माइनस किया 2 आ गया है रेंज इसकी। एच निकालेंगे, जो कितना लंबा करेंगे उसको एच इस्तेमाल होता है हमारे पास 1/10⁻⁻⁴
एम रेंज ओवर क्लास मल्टीप्लाई बाय 10 पावर। हम जानते हैं यहाँ पे डिजिट कितने हैं, उसके बाद पॉइंट के अंदर सवाल में देख सकते हैं आप एक डिजिट है, परसेंटेज तक चेक कर लें आप सब में। पॉइंट के बाद एक डिजिट है, पूरे डेटा में एक डिजिट है, तो एम इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। ये कंटिन्यूस की एग्जाम्पल है। तो एम की वैल्यू क्या होगी, 1। तो 10 को डिवाइड करें, 1 को डिवाइड करना है 10 पावर 1 से, तो 10 पावर 1 का मतलब 10 हो जाएगा। 1 डिवाइड बाई 10 का मतलब है 0.1 हो गया। ठीक है, आर की वैल्यू थी, के की वैल्यू थी 10 पावर, एम की वैल्यू 1 है तो 1 पुट कर दी। इसको डिवाइड करें, मल्टीप्लाई बाई 10 करें, ये आपका ऐसा आ गया। अभी 2.85 आया तो ये बड़ा है 5 से, ये 8 हो जाएगा। यहाँ पे 2 1 8 हो जाएगा, 2 में 1 ऐड होगा 3 हो जाएगा, ये 0.1 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 0.3, 0.3 का डिफरेंस करेंगे आप जब आप लोअर क्लास से अपर क्लास तक जा रहे होंगे, और वो लोअर और अपर भी शामिल होता है इसमें। डी कितना है, डी इस्तेमाल होते हैं जब एक क्लास खत्म हो जाती है दूसरी क्लास शुरू कर रहे होते हैं, वहाँ डी इस्तेमाल होता है। एच इस्तेमाल होता है किसमें, लोअर क्लास को शामिल करते हुए अपर क्लास तक में कितना होगा, 0.3 तक का फ़र्क होगा। यानी कि डी इज इक्वल टू 1/10 पावर एम है, एम की वैल्यू 1 है क्योंकि डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है। तो 1 को डिवाइड करें 10 से तो 0.1 आ जाएगा। 0.1 की स्पेसिंग करेंगे आप एक क्लास की दूसरी क्लास से। अब लोअर क्लास तो आपको मालूम करना है, तो लोअर क्लास तो सबसे जो छोटी वैल्यू है वो 7.1 ही थी, लेकिन सबसे बड़ी वैल्यू 9.1 थी, लेकिन वो अपर क्लास नहीं निकलाएगा। हमारे पास अपर क्लास निकालने का ये फार्मूला है। उसमें लोअर क्लास में प्लस एच करो माइनस कर दो डी। एच कितना है जो आपको स्पेसिंग का, जो आपको बढ़ानी पड़ेगी क्लास के अंदर, जो फ़र्क करना होगा ये लोअर और अपर क्लास में, वो 0.3 का है, और एक क्लास दूसरी क्लास में जो फ़र्क था वो 0.1 का था। इनको 8 प्लस करें तो 7.3। तो पहला तो आप लोअर ये है और अपर ये है, पेरिफेरिक तो यही बन जाएगा। ठीक है, सवाल में चलते हैं। सवाल में और क्या क्या पूछ रहा था। सवाल में पूछा था कंप्यूट करें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को मालूम कीजिए। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्लास भी चाहिए आपको, टॉरी मार्क भी चाहिए आपको, और फ्रीक्वेंसी चाहिए। ये तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, लेकिन आल्सो रिलेटिव एंड परसेंटेज फ्रीक्वेंसी, दोनों दो खाने और बनाएगा, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के और परसेंटेज फ्रीक्वेंसी के। पहला तो यही इस्तेमाल हो जाएगा, लोअर जो ये है यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम क्लास को और यहाँ तक। ठीक है, और के वो हमने निकाला था के निकाल 7, 7 क्लासें बनाएंगे। देखें 1 2 3 4 5 6 7, 7 क्लासें। एक सवाल में थोड़ा सा मिस्टेक है, वो आप देख लीजिएगा कहाँ पे फ़र्क किया हमने, और कमेंट्स में बता दीजिएगा कहाँ पे गड़बड़ हुई है इसमें। ठीक है, लोअर क्लास हमने बताया था कि पहली क्लास बनाने के लिए लोअर क्लास को इस्तेमाल करते हैं और अपर क्लास को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, लोअर क्लास 7.1 थी, अपर क्लास 7.3 थी, और एच अभी हमने थोड़ी पहले चेक किया 0.3 का फ़र्क था, तो इसको भी शामिल करेंगे 0.1 को, और इस वाले 0.3 को शामिल करेंगे। तो 3 डिजिट हैं, तो 0.1 0.2, पहला वैल्यू 0.1, दूसरी वैल्यू 0.2, तीसरी वैल्यू कितनी 0.3 की, 0.3 ही शामिल है इसमें। ठीक है, 3 तक का है, 0.1 से लेके 0.3, तो ये यहाँ से यहाँ तक एक्सटेंड कर गया, ये आपका पहला है। आप जब दूसरी क्लास शुरू करेंगे तो डी इज इक्वल टू 0.1, तो 0.3 में 0.1 जमा करेंगे तो 7.4 हो जाएगा। फिर एच कितना ऐड करना है आपको 0.3, तो ये खुद भी शामिल होगा, 4.4 वाला 0.4, उसके बाद आएगा 0.5, तो आएगा 0.6, 3 वैल्यू हैं पॉइंट वाली, 3 ही हो गई हमारे पास 7.6। फिर एक और बढ़ाएंगे इसको, 0.1 का इजाफा करेंगे तो 7.7, 7.7 में 0.3 तक ऐड करेंगे, 0.7 0.8 0.9, कितना हो गया 0.9 तक पहुंच गया। फिर नई क्लास स्टार्ट करेंगे, 0.1 का फ़र्क है तो 7.9 था, एक 0.1 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8.0, जीरो भी शामिल होगा, और 3 तक जाएंगे तो 0.0 0.1 0.2, तो 0.2 तक गए। देख रहे क्लास कैसे बना रहा हूँ, 0.2 तक। अब नई क्लास बनाएंगे तो 0.1 का इजाफा कर देंगे, तो 8.3 में 0.1 का इजाफा करेंगे तो 8.3 हो गया। ठीक है, वेरी गुड। अब 0.3 में ऐड करेंगे 0.3 को, लेकिन 0.3 में ये खुद भी 0.3 शामिल होगा। 0.3 पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू हो जाएगी 8.4, तीसरी हो जाएगी 8.5, 3 वैल्यू तक जाना था उसको, 8.5। फिर 0.1 का ऐड कर देंगे इसमें तो 8.6 हो गया। अब 8.6 भी ऐड करेंगे 3 तक जाएंगे, 8.6 8.7 8.8, ये क्लास हो गई। 8.8 जो आपके पास है इसमें 0.1 का ऐड करेंगे तो 8.9 हो जाएगा। ठीक है, 9.1 तक था आखिर उसका, लेकिन ये हम पूरा ही करेंगे, ऐसा नहीं कि बीच में छोड़ देंगे, पूरा ही बनाएंगे। तो 8.9 8.8
9 में 8.9 पहला हो गया, दूसरा हो गया 9 हो गया 9.0, तीसरा हो गया 9.1 हो गया। 3 करने ना मैं 0.9, 8.9, 9.0 और फिर 9.1। ये 2 लिख दिया गलती से, ये 1 होगा यहाँ पे, ठीक है। तो फर्क नहीं पड़ेगा, 9.1 तक ही था हमारे पास। अब देखिए कुछ नहीं किया, इस क्लास के अंदर हमारे पास 7.1 से लेकर 7.3 तक कितनी बार आए ये डेटा है। 7.1 से 7.3 तक, 7.1, 7.2, आगे मुझे तो नहीं आ रहा है, चेक करते हैं मैं कि हमने क्या निकाला है। 3 बार है 7.1 को, 7.1 यहाँ पर है, 7.3 तक जाना है हमें। 7.1, 7.2, दो हो गए, 7.3, 3 हो गए, ठीक है। यहाँ तक तीसरा, तो ये कैलकुलेट किया मैं पहले से ही। इससे यहाँ तक रेंज में कितने 3 बार आए, तो 1 2 3, 3 ही फ्रीक्वेंसी हो गई। 7.4 से 7.6 तक में कितना डेटा आया, वो 5 आया, तो 5 कर दिए, 5 वैल्यू हो गई। 7.7 से 7.9 तक कितना आया, 9 आया, तो 5 का एक पंच बन गया, 4 ये 9 हो गए। 8.0 से लेकर 8.2 तक वाली वैल्यूज कितनी आई हैं, तो वो 12 आई हैं हमारे पास, तो ये 5 5 के 2 पंच बन गए, 2 ये 12 हो गए। 8.3 से लेकर 8.5 तक का जो हमारे पास है वो 13 बार आया है, तो 2 2 के 5 5 के 5 बन गए, 3 ये हो गए, 13 हो गए। 8.6 से 8.8 तक वाले 6 बार आया, तो 5 का पंच ये, एक ये 6 हो गए। 8.9 से लेकर 9.1 तक, 2 नहीं 1 तक था, ठीक है, तो कितने 2 बार आया, 2 पंच बन गए, ठीक है। ये तो था हमारे पास सिंपल फ्रीक्वेंसी। जब हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम करते हैं तो क्या करते हैं, इनको सबको जमा कर लें। वो हमें पता है 50 ही दिया हुआ था हमें, वो जमा करेंगे 50 ही आ जाएगा। तो इस फ्रीक्वेंसी को डिवाइड इससे तो वो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाता है, ठीक है। इस फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करें 50 से तो रिलेटिव आ गया। 9 को डिवाइड करें 50 से टोटल फ्रीक्वेंसी तो रिलेटिव। 12 को डिवाइड करें 50 से टोटल फ्रीक्वेंसी से, तो वो आ गया हमारे पास कितना, पॉइंट में समथिंग आ गया। 13 को डिवाइड किया 50 से तो सब पॉइंट में समथिंग। 6 को डिवाइड किया 5 50 से तो सब पॉइंट में समथिंग। 2 को डिवाइड किया 50 से पॉइंट में समथिंग। इन सारे पॉइंट की वैल्यू को आप जमा करेंगे तो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। 1 ही आया। अब परसेंटेज फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी, ये जो फ्रीक्वेंसी आई हुई है इसी को मल्टीप्लाई कर दो आप 100 से, या ये सिंपल दिखा दो कि ये जो फ्रीक्वेंसी थी इसको डिवाइड बाय 100 की, यानी ये जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसको मल्टीप्लाई कर दें 100 से। फार्मूला दिखा दिया। अगर डायरेक्ट आप 0.06 को मल्टीप्लाई 100 से करते तब भी बात हुई थी। तो ये 3 डिवाइड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ गया 6। टोटल फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय दिस फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय 100। 9 डिवाइड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय 100, 12 डिवाइड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय 100, 24। 13 divided by total frequency multiplied by 100 something. 6 divided by total frequency 50 multiplied by 100 something. 2 divided by 50 multiplied by 100 something. इन सारी परसेंटेज फ्रीक्वेंसी को जमा कर लें, ये भी 100 आना चाहिए, ठीक है। ये तो हो गए क्वेश्चन आपके जो सिंपल थे। अब थोड़ा सा काम बढ़ जाएगा जो क्वेश्चन नंबर 9 में है, वो अब कराते हैं आपको। इसमें कहता है कंटिन्यूस की एग्जाम्पल है क्वेश्चन में, कंस्ट्रक्ट कीजिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को, ठीक है, ऑफ वेट के रिकॉर्डेड टू नियरेस्ट पाउंड ऑफ 40 कॉलेज स्टूडेंट। पाउंड में कैलकुलेट किए हुए हैं और कितने कॉलेज के स्टूडेंट हैं, ये 40 हैं। तो ये तो ऑब्जर्वेशन आ गई, n = 40। पहला स्टेप तो आपका पहले ही हो गया। अब ये सारे वेट्स हैं इन बच्चों के, पाउंड के अंदर हैं, ये केजी नहीं समझिएगा इसको। क्या करना है, इसको हमें फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। तो फ्रीक्वेंसी में क्लास भी चाहिए, ट्रॉली मार्क भी चाहिए और फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो यही है। फिर कहता है कंप्यूट करें क्लास बाउंड्री भी बताइए। क्लास बाउंड्री क्लास लिमिट से अलग है, ठीक है। क्लास मार्क बताइए। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी आप देख चुके हैं, वो तो आसान है आपके लिए, लेकिन क्लास बाउंड्री क्लास मार्क इज़ डिफरेंट। ये बता दिया था आपको मैंने लेक्चर में स्टार्टिंग में, लेकिन अभी किस तरह से निकलेगा वो थोड़ा सा स्टेप बता दूंगा। ये आपके लिए थोड़ा इजाफी काम था, इसलिए मैं थोड़ा घुमा के आया हूँ यहाँ पे। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी हमारे पास हैं, वो 40 बच्चे हैं कॉलेज के, ठीक है।
n इज इक्वल टू 40 पहला स्टेप तो पहले हो गया। दूसरे स्टेप में हमें क्लासेस मालूम करनी है कितनी क्लास होंगी। तो ये सीलिंग अप्रोक्सीमेशन है 1 + 3.322 log n कितना 40 log 40 निकालें बेस 10 करके और मल्टीप्लाई बाय 3.322 करें तो 5.322 +1 करें 6 पॉइंट समथिंग आ गया। लेकिन ये 0.3 है, 0.5 से छोटा है तो इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा, खाली 6। 6 क्लासें बनेंगी, 6 रो बनेंगी आपके पास क्लासों की। ठीक है जी। टू फाइंड आर मैक्सिमम वैल्यू बताइए और मिनिमम वैल्यू बताइए, उसको यहाँ रखिए, चेक कीजिए कहाँ कहाँ पे वो वैल्यूज, उसके बाद उसको आर निकलेगा। जल्दी से करते हैं इसको। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है देखें, 128 119, सारे 40 60 के चल रहे हैं, सारे 40 50 60 के चल रहे हैं। 119 छोटा है, बड़ा कौन सा है भाई, मैक्सिमम कौन सी है, 58 65 76 176 मेरे ख्याल से, 119 और 176, 176 मैक्सिमम और कम से कम 119 दोनों माइनस किए, 57 रेंज बनी। जो रेंज निकलती है उसको इस्तेमाल करते हैं एच मालूम करने के लिए, ताकि कितनी वो लेंथी हो जाएगा। 1/10 पावर m r/k × 10 पावर m। अब जाहिर बात है इसके अंदर कहीं पर भी डेटा के अंदर डेसिमल का हिसाब किताब ही नहीं है, तो ये m इज इक्वल टू डिस्क्रीट डेटा, ये कौन सा डेटा कहलाएगा, ये डिस्क्रीट कहलाएगा जिसमें कोई डेसिमल नहीं है। ठीक है, तो m की वैल्यू 0 पुट करेंगे, 10 पावर m की जगह m की जगह पर 0, यहाँ पे m की जगह 0। R57 अभी निकाला है आपने ये, और क्लासेस कितनी निकाले, 6 निकाली थी। इसको डिवाइड 57 को डिवाइड किया 6 से, तो वो आया कितना 9.5 आया। 10 की पावर कुछ 0 कर दें, 10 की पावर किसी की पावर भी 0 कर दें 1 हो जाता है वो। यहाँ भी 10 की पावर 0 कर दिया 1 हो गया, 1 को 1 ने डिवाइड किया 1 ही रहेगा। 9.5 थे लेकिन 0.5 आ गया, तो इसको राउंड ऑफ करके, ये ऑड नंबर है इसलिए 8 कर देंगे, तो 9 है तो कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो ये आपका स्पेस कितना हम बढ़ाएंगे लोअर क्लास अपर क्लास के अंदर, और ये तो एच उसमें काम आएगा, 10 नंबर याद रखिएगा। अब स्पेसिंग वो डी इज इक्वल टू 1/10 पावर m कितना है वो 0 है, क्योंकि ये डिस्क्रीट डेटा है। तो 10 की पावर 0 करेंगे 1 हो जाएगा, 1/1, यानी एक क्लास जब ख़त्म हो जाएगी दूसरी क्लास शुरू करेंगे तो 1 8 कर देंगे। और एक क्लास के अंदर कितने होंगे, लोअर अपर क्लास को मिलाकर 10 होंगे, कितनी वैल्यूज होंगी 10 होंगी। ठीक है, लोअर क्लास लिमिट 119 था, सबसे छोटा ही था। अपर क्लास लिमिट 176 नहीं था, वो निकालना पड़ता है। अपर क्लास लिमिट क्या है, लोअर क्लास लिमिट प्लस एच माइनस डी। लोअर क्लास लिमिट 19 था, 119 था। हाइट जो एच था आपका, एच कितना निकला था वो आपका, वो 10 निकला था, और स्पेसिंग कितना था वो डी इज इक्वल टू 1 था। ये एच और डी का इस्तेमाल करेंगे क्लास बनाते वक्त, तो इनको प्लस करें माइनस करें 128 हो गया हमारे पास। अब ये तो था क्लास लिमिट तक, उसने कहा हुआ है क्लास बाउंड्री। तो क्लास बाउंड्री में हम दो केस पढ़े थे, एक उसकी लोअर क्लास बाउंड्री था और एक उसका था अपर क्लास बाउंड्री। अब 8वां स्टेप बढ़ गया आपका, तो हम यहीं पे ही पहले ही मालूम कर लेंगे, यानी चार्ट बना के फिर मालूम करेंगे, मुश्किल हो जाएगा फिर। तो पहले क्लास बाउंड्री मालूम करने के लिए लोअर क्लास बाउंड्री मालूम करेंगे, फिर अपर क्लास। लोअर क्लास बाउंड्री में क्या करते हैं, लोअर क्लास लिमिट में से माइनस कर देते हैं d/2 को। लोअर क्लास लिमिट 119 था, माइनस डी कितना है वो 1 है, 2 अपनी जगह पर है, तो ये हाफ, ये इनको मैंने एलसीएम ले लिया, 2 अपनी जगह पे, ये 2 जाकर मल्टीप्लाई किया 9 को, 238 हो गया, 1 अपनी जगह प्लस की माइनस किया, उसके बाद डिवाइड किया तो 118.5 आ गया। लोअर क्लास बाउंड्री आ गया 118.5। ठीक है, अपर क्लास बाउंड्री में क्या होगा कि उसमें लोअर क्लास में माइनस करते हैं तो अपर में क्या करते हैं 8 कर लेते हैं। अपर क्लास लिमिट में 8 करेंगे d/2 को, तो d क्या है 1/2, वो पहले माइनस था यहाँ प्लस, फर्क कितना है 2, यहाँ डिवाइड एलसीएम पूरा करेंगे 2 बनकर 2 हो जाएगा, 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई करेगा 128 को, 256 जाएगा 1 अपनी जगह, दोनों को प्लस करें डिवाइड बाई 2 करें 128.5 आ गया। ये मैंने सॉल्व भी कर दिया, अगर शॉर्ट भी करना चाहें तो आप देखते हैं 119 था, उसमें से माइनस कर दें 1/2, 1/2 मतलब कितना 0.5 को माइनस कर दें, डेफिनेटली 119 में से 0.5 जाएगा तो 18.5 हो जाएगा। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आए, जल्दी टाइम कम है, डायरेक्ट कर सकते हैं।
इस तरह से ये d/2 है तो 1 to 8 अपर क्लास लिमिट था, 1 to 8 थी जो अभी निकाली थी आपने। देखें कहाँ से निकाली, अपर क्लास लिमिट निकाल रखी है। लोअर क्लास तो आपको पता था 119 शुरू में पता लिया था, तो लोअर क्लास तो आपने निकाली 1 to 8। तो ये ज़्यादा 128 में प्लस करें 0.5 को तो 128.5 आसान है। क्लास मार्क मालूम करने के रहता है तो क्लास मार्क दोनों तरीके से मालूम कर सकते हैं, क्लास लिमिट से भी, क्लास बाउंड्री से भी मालूम कर सकते हैं। क्लास लिमिट से कर दिया मैंने यहाँ पे। क्लास लिमिट क्या थी, लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट। लोअर क्लास जो थी 119 थी, अपर क्लास 128 थी, दोनों को प्लस किया, डिवाइड बाई 2 किया, 123.5 है। किस तरह से इन दोनों का डेटा चलेगा वो थोड़ा की चेंज है आपके लिए भी बताएंगे आपको। अब 119 से लेके 128, ये तो पहली क्लास कितने बनाने उसने कहा था, कितनी क्लास आई थी यहाँ पास, देखें k = 6 आया था, 6 क्लास से कह रहा है बनेंगी। ठीक है जी, चेक कर लेते हैं कितनी क्लास बनाई है हमने। देखें 1 2 3 4 5 6, 6 ही क्लास बनाई है हमने। ठीक है, अब क्या है 119 से लेके 128, यानी लोअर, पहला तो लोअर क्लास लिमिट में को लेके जाते हैं अपर क्लास लिमिट तक। तो लोअर क्लास लिमिट अभी आपने थोड़ी देर पहले चेक किया था वो 119 था, लोअर क्लास लिमिट 119 था, अपर क्लास लिमिट फॉर्मूले से निकाला था 128 था, वो डायरेक्ट निकल गया था सबसे छोटी वैल्यू 119 में से लेके 128। और हमने पढ़ा था कि h कितना था, वो h 10 था, h 10 इस्तेमाल हुआ है और d 1। ठीक है, h और 10 का काम है क्लासेस बनाते वक्त। ठीक है, पहला तो आपने लोअर क्लास लिमिट्स को और अपर क्लास लिमिट को लिख दिया। आप चेक करें 10 का क्या बनता है, इसके अंदर भी पता जाएगा आपको। 119 भी शामिल होगा, 128 भी शामिल होगा। तो 119 पहला, 120, 121, 120, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 10 हो गए। मैंने फिंगर पे काउंट कर लिया, आप भी काउंट कर सकते हैं। 10 तक आ गए। d = 1 था, तो ये आखिरी लिमिट में एक ऐड कर देंगे, 128 में ऐड करेंगे, 129 हो गया। अब 10 ऐड करेंगे, 129 भी शामिल, 129 भी शामिल होगा, 129 भी शामिल, 129 मैं फिंगर से काउंट कर रहा हूँ, आप भी काउंट कर सकते हैं। 129, 130, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38 तक 10 आ गए। फिर एक d = 1 था तो एक ऐड कर देंगे, कितना हो गया वो 139 हो गया। तो 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, ये 10 10 के 10 10 से ऐड होंगे, एक एक यहाँ चलता रहेगा। समझ में आएगी, क्लास रिपीट नहीं करना चाह रहा मैं इसको। अब 119 से लेके 128 तक वाले वैल्यूज़ कितनी है, वो 4 बार आई हैं हमारे पास, तो 4 मार्क हो गए। 129 से लेके 138 तक कितने मार्क आए, कितनी वैल्यूज़ आई हैं हमारे पास, वो 6 आई हैं हमारे पास। 5 का 1 5 2 ये रहे। 139 से लेके 148 तक कितनी आई हैं, डेटा में आप चेक कर सकते हैं इसको। ये हमारे पास आई हैं 14 आई हैं, तो 5 5 के 2 5 बन के 4 ये हो गए। 149 से 158 तक कितना है हमारे पास, वो 9 आए, तो 5 का 1 1 4 ये हो। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ या आप चेक कर सकते हैं डेटा में भी। 159 से 168 तक कितना है, 1 1 4, ये 5 आए तो 5 ही बना दिए हमने। ठीक है, और ये 169 से 178 तक नहीं था, जो हमारे पास आखिरी वैल्यूज थी वो लास्ट वाली वो कितनी थी, 176 थी, रेंज निकाली थी हमने, 176 थी लास्ट वैल्यू, क्या थी उसकी 176 थी। ठीक है, तो वो 178 तक जाएगा क्योंकि 10 पूरे करेगा ये। 169, 170, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 तक जाएगा, 176 तक वो इसके पीछे रह जाएगा। लेकिन क्लास तो पूरी बनानी पड़ेगी आपको। इसमें कितनी मिल जाएंगी, 2 यही थी हमारे पास। ये पुराना काम है और समझा चुका हूँ आपको, चेक भी करा चुका हूँ 2 सवालों में, आप इसको खुद भी चेक करके कर सकते हैं, यही आंसर आएंगे आपके। अब बात है क्लास बाउंड्री। क्लास बाउंड्री हमने चेक किया था, तो क्लास बाउंड्री में एक लोअर क्लास आई थी बाउंड्री, लोअर क्लास बाउंड्री 108.5 थी और अपर क्लास 128 थी। ये ऐसी की ऐसी इस्तेमाल कर लेंगे क्लास बाउंड्री में। देखें 2 कॉलम हो गए, तो एक क्लास बाउंड्री का है और एक क्लास इंटरवल का है, या क्लास लिमिट भी कह सकते हैं आप इसको। तो क्लास जो हमारे पास ये हमारे पास ये बाउंड्री वाला है, इसका लोअर क्लास ये है, अपर क्लास ये है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, उसमें डी वगैरह हम ऐड वगैरह करते थे, इसमें हम डी वगैरह ऐड वगैरह नहीं करते। इसके अंदर हम इसमें क्या करते हैं, सिंपल इसको क्या कहते हैं हम, एज इट, इसको यहाँ पर रिपीट कर लेते हैं।
तो ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया कि लो क्लास बाउंड्रीज पर हमने क्या था कि लोअर क्लास बाउंड्री था 118.5 था और अपर क्लास बाउंड्री जो निकला था 128.5 था। वो थोड़ा 0.5 कम था और वो 0.5 ज़्यादा था। डी इज इक्वल टू डी अपॉन टू था, तो डी वन था तो 1/2 5.5 का फर्क था। तो ये कम था, यानी ये बना लिया था हमने लोअर जो पहले फार्मूले सॉल्व करके 118.5 से लेके 128.5, ये एज ए रिपीट होगा। उसमें क्या करते थे, इसके अंदर डी ऐड करना पड़ता था, इसमें ऐड नहीं करना पड़ेगा, ये एज इट रिपीट होगा। और ये कितना, ये 10 लेंगे आगे, लेकिन ये शामिल नहीं होगा, ये खुद ही वहाँ तक पहुँच जाएगा। तो अगर कोर्स से चेक करें तो आप वही 10-10 के फ़र्क आएगा, सिंपल। सब में चेक कर सकते हैं, 10-10 का फ़र्क है। 128 ये ऐसे रिपीट हुआ, 129 130 31 32 33 34 35 36 37 38 38 तक पहुँच जाएगा ये। ठीक है, तो ये एक इजाफी काम है आपका। तो इसमें क्या है कि हमारे पास यहाँ से नहीं लिया हमने, वहीं से निकाला, क्लास बाउंड्री निकाली, लोअर क्लास निकाली, अपर क्लास निकाली, ये एज इट रिपीट हो गया। और ये 10 ऐड करके जहाँ पहुँचेगा वो यहाँ पहुँचेगा। 10 ऐड होंगे उसमें, उसमें क्या था, ये शामिल करना पड़ता था, इसमें ये शामिल नहीं करना पड़ेगा, इसको हटा के शामिल करना पड़ेगा। 120 जैसे 118 है, 119.5 119.5 एक हो गया ना, मैं 19 बोलूँगा, समझे ना, वहाँ तक पहुँच गया। 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 तक पहुँच गया वो। नहीं, ये शामिल नहीं था लेकिन वहाँ तक पहुँच जाएगा। तो 10-10 के जो h इजिकल टू 10 आया हुआ था, इस तरह से ऐड होते रहेंगे, लेकिन ये रिपीट हो जाएगा। डी का कोई रोल नहीं है, डी का रोल यहाँ पे कोई भी नहीं है। पहले डी क्या होता था, ऐड करना पड़ता था, यहाँ पे सेम टू सेम रिपीट होगा। ये जो इसका अपर क्लास था उसकी वो लोअर क्लास बन जाएगा, इसका जो अपर क्लास है वो उसकी लोअर क्लास, जो इसका अपर क्लास है वो उसकी लोअर क्लास, जो इसका अपर क्लास है वो उसकी लोअर क्लास, जो इसका अपर क्लास है वो उसकी लोअर क्लास। समझ में आई बात आपको? और ये खुद शामिल नहीं होगा, इसके बाद 10 काउंट करके वहाँ तक पहुँचेंगे आप। ये खुद शामिल नहीं होगा, 10 काउंट करेंगे, 10 तक था, h इजिकल टू यहाँ खुद ही पहुँच जाएंगे, इस पर खुद पहुँच जाएगा। ये शामिल नहीं होगा, वो लेकिन 10 तक पहुँच काउंट करने के बाद यहाँ तक पहुँचेगा। ठीक है, ये तो आपका आ गया। अच्छा, दूसरा हमने निकाला था क्लास मार्क्स। क्लास मार्क देखें क्या क्या था, हमने दोनों को प्लस करके डिवाइड कर दिया था, चाहे क्लास लिमिट से कर लें क्लास बाउंड्री से कर लें। हमने क्लास लिमिट से क्या हुआ था और वो 123.5 आया था, तो वो एज इट लिख देंगे यहाँ पे 123.5। अब इसमें आप 10 ऐड कर दें, जिस तरह 10 यहाँ से बढ़ के वहाँ जा रहे थे, यहाँ पे ऐड करें। 23 से 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 10 हो गए। ये शामिल नहीं है, 10 ऐड हो गए, 10 ऐड हो गए, 10 ऐड हो गए, 10 ऐड हो गए। 10 क्यों ऐड हो रहे हैं? एच, ठीक है, सारा काम एच का है, एच और डी का काम है। क्लासों के अंदर इनमें बाउंड्रीज में सब काम एच का है। एच इज इक्वल टू 10 है और डी इज इक्वल टू क्या है, 1 है हमारे पास। तो बाउंड्री वालों में हमारे पास डी का कोई रोल नहीं है, बाउंड्री क्लास बाउंड्री में कोई डी का रोल नहीं है, एच का रोल है, लेकिन ये शामिल नहीं है। इसके बाद वाले जितनी एच की वैल्यू वो ऐड कर लें, 10 ऐड किए तो यहाँ पहुँच गए, इसके बाद 10 ऐड किए तो ये शामिल नहीं थे, ये लोअर क्लास लिमिट शामिल नहीं थी, अपर क्लास लिमिट शामिल होती है, खुद ही वहीं पहुँच जाता है। फिर जब क्लास ये मार्क निकला आपका, उसमें 10 ऐड करते जाएँ, 10 ये खुद शामिल नहीं करें, उसके बाद वाला ऐड करते हैं, तो 10 ये शामिल ना करें, 10 ऐड करें, खुद यहाँ पहुँच जाएंगे, 10 ऐड करें खुद ही यहाँ पहुँच जाएंगे। हमारे पास 6 लिख दिया मैंने वहाँ पे, ये 6 का मतलब ये पे 1 आएगा, ये गलत आ गया, 5 का डबल लिख दिया मैंने, 6 होगा, यहाँ पे 14 है तो 14 है, ये 1 होगा, 2 नहीं आएंगे, ठीक है। यहाँ पे कितने 9 है तो 9 आ जाएगा, 5 है तो 5 आ जाएगा, जितनी फ्रीक्वेंसी काउंट है 2 है तो 2 आ जाएगा, ठीक है। और जो हम इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं उसमें क्या करते हैं, फर्स्ट वाला तो ऐसे ही रिपीट ऐसे ही आ जाता है, लेकिन सेकंड वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं इसके साथ, इसको ऐड करेंगे 6 के साथ 10 होगा, 10 को ऐड करेंगे 14 के साथ, 24 को ऐड करेंगे 9 के साथ 33 को ऐड करेंगे 5 के साथ तो कितना हो जाएगा 38 को 2 में ऐड करेंगे 40 हो जाएगा। देखें, ये सवाल आसान था, मुश्किल नहीं था आपका, ये काम पहले भी कर चुके हैं आप, फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव वाले ये भी कर चुके हैं। ये आपका एक अलग से काम था, क्लास बाउंड्री में याद रखिएगा, ये शामिल नहीं होता, ये शामिल होता है। लोअर क्लास बाउंड्री शामिल नहीं होती, अपर क्लास बाउंड्री शामिल हो जाती है, खुद ब खुद ही पहुँच जाता है वहाँ पे बंदा, 10 ऐड उसके एच को ऐड करते करते यहाँ पहुँच जाता है। इसमें ये खुद दोनों को ही शामिल करना पड़ता है। थैंक यू सो मच, होपफुल कि आपको समझ में आया होगा ये। अल्लाह हाफिज़।